श्री वैष्णवेभ्यो नमः। मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद। 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 राधा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद। राधा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद। राधा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद।
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः मेरे तो आधार है मेरे तो आधार है राधा के राधा रानी सरकार की जय। भागवत भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। शुकदेव जी महाराज की जय हो। शौनकादि ऋषियों की जय हो। सनकादि ऋषियों की जय हो।
नारद जी महाराज की जय हो उद्धव जी महाराज की जय हो गोकर्ण जी महाराज की जय हो चारों धाम की जय हो चारों वेद की जय हो सप्तपुरियों की जय हो सप्त ऋषियों की जय हो सप्त चिरंजीवियों की जय हो नवग्रहों की जय हो नव योगेश्वरों की जय हो पंच कन्याओं की जय हो द्वादश भागवतों की जय हो गंगा मैया की जय हो जमुना मैया की जय हो सरस्वती माता की जय हो प्रयागराज की जय हो गौ माता की जय हो धरती माता की जय हो तुलसी माता की जय हो चित्रकूट धाम की जय हो कामताना स्वामी की जय हो मंदाकिनी माता की जय हो अनसुया माता की जय हो गोदावरी माता की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो शंकर भगवान की जय हो दुर्गे मैया की जय हो 24 अवतार की जय हो जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय हो चार संप्रदाय की जय हो श्री संप्रदाय की जय हो बामन द्वारे की जय हो दिगंबर अखाड़े की जय हो अनंत कोटि वैष्णवों की जय हो सब संतन की जय हो सब भक्तन की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्यारे पावन पुनीत प्रातः स्मरणीय वंदनीय भगवत चरणारविंद के रसिक संतजन भगवत भक्तवृंद श्रद्धा एवं ममतामयी माताएं महासती अनुसूया द्रौपदी सत्यवती सावित्री इत्यादि आदर्श नारियों के पदचिन्हों पर चलने वाली बहनें एवं ध्रुव तथा प्रहलाद जैसे बच्चे ठाकुर जी की भुवन पावनी गाथा श्रीमद् भागवतम के श्रवण लाभ प्राप्त करने का आज छठा दिन है, षष्ठम दिवस है। कल हम सभी लोगों ने गोवर्धन पूजन तक की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त किया था। आइए उसके आगे कथा में प्रवेश करें। गोवर्धन पूजन के बाद कथा आती है। एक दिन नंद बाबा एकादशी का व्रत थे। उस दिन रात्रि में जल्दी उठ गए, सोचे कि अब अगले दिन द्वादशी है तो स्नान ध्यान करके पारण कर लेंगे, नहीं तो द्वादशी कहीं छूट न जाए। तो भूल हो गई उनसे, मध्य रात्रि में ही यमुना जी में स्नान करने चले गए। इस दोष के कारण वरुण जी के अनुचर, वरुण जी के पार्षद सेवक उनको पकड़ करके वरुण लोक में ले गए, बांध दिए।
मध्य रात्रि में किसी तीर्थ में, नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? हाँ, क्योंकि हम लोग तो भक्त हैं, हम लोग तो देवी मानते हैं, नदियों को भी माँ मानते हैं, प्रणाम करते हैं, तो उनका भी सम्मान करना चाहिए। यह भाव लाना चाहिए कि इनको भी विश्राम दिया जाए। ये नहीं कि रात दिन उनमें लगे रहो कंटिन्यू लगातार। तो इस दोष के कारण महाराज वरुण के पार्षद ले गए, बांध रखे। भगवान नंदलाल गए हैं। जब गए तो वरुण देवता स्वयं उठकर सिंहासन छोड़ के दंडवत प्रणाम किए। नंद बाबा कहे, अरे मेरा लाला भगवान है क्या? मेरे लाला को तो बड़े बड़े देवता भी प्रणाम करते हैं। और ससम्मान नंद बाबा को छोड़ दिया। भगवान ब्रज में लाए हैं अपने पिताश्री को। अंबिकावन की एक बार यात्रा हो रही थी, तो वहां एक सुदर्शन नामक दैत्य का उद्धार हुआ। एक सर्प के रूप में आया था, उसका प्रभु के स्पर्श से उद्धार हुआ। व्योमासुर, अरिष्टासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, ये तमाम असुरों का प्रभु ने उद्धार किया। जो भी समाज के लिए कल्याणकारी नहीं थे, अभिशाप थे, जो भी भक्तों को सताते थे, ऐसे प्रत्येक आतताई का भगवान वध करते गए। क्योंकि भगवान ने कहा है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता अध्याय 4 श्लोक 7 एवं 8। भगवान श्री कृष्ण बोले कि जब जब धर्म की हानि होने लगती है, अधर्म की वृद्धि होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं, प्रकट हुआ करता हूं धराधाम में। अधर्म को नष्ट करने के लिए मैं प्रकट होता हूं और परित्राणाय साधु नाम, संत जनों की, भक्त जनों की रक्षा के लिए मैं आता हूं। उसके बाद विनाशाय च दुष्कृतां, पापियों का उद्धार करता हूं, धर्म की स्थापना करता हूं और युग युग में अवतार ग्रहण करता हूं। ऐसा नहीं कि द्वापर में आए अब नहीं आएंगे, त्रेता में आए अब नहीं आएंगे, सतयुग में भगवान आए अब नहीं आएंगे, अब भी आएंगे, आ रहे हैं। तो भाव होनी चाहिए। भगवान रामानंदाचार्य जी कौन थे? जो हम लोगों के आचार्य हैं, जो श्री संप्रदाय है, जो रामानंदीय परंपरा चली है वैष्णवों की, तो हम लोगों के आचार्य तो परम गुरु रामानंदाचार्य जी ही हैं। तो वे कौन थे? भविष्य पुराण में आया है, रामानंदः स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतले। भगवान रामचंद्र जी ही जब देखे कि धराधाम में, कलयुग में अधर्म बढ़ने लगा, धर्म की हानि होने लगी, तो सोचे अब धर्म की रक्षा कैसे होगी। अब भगवान ही बोले हैं कि जब जब धर्म की हानि होने लगेगी, मैं उस समय प्रकट होऊंगा और धर्म की रक्षा करूंगा, धर्म को परास्त नहीं होने दूंगा, धर्म को नष्ट नहीं होने दूंगा। तो उनकी बात कैसे झूठी होती? तो इसलिए भगवान राम स्वयं रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हो गए और धर्म की रक्षा की। 12 शिष्य इनके प्रमुख हुए, नरहरयानंद जी, पीपा जी और भावानंद, रैदास जी, कबीरदास जी, ये सब इन्हीं के तो शिष्य थे। फिर नरहरयानंद जी के जो है शिष्य हुए गोस्वामी तुलसीदास जी। फिर सब ऐसी परंपराएं संतों की तमाम बनती गई। आज भी वैष्णव रामानंदी संतों के तो बहुत ज्यादा स्थान हो गए हैं पूरे भारतवर्ष में, क्या समझो अन्यत्र देशों में भी। तो उन्हीं प्रभु राम की कृपा है जो इतनी शाखाएं हो गई हैं धर्म की कि धर्म जल्दी अब नष्ट होने वाला नहीं है। संत महापुरुष जब तक धरती पे रहेंगे तो धर्म नष्ट हो ही नहीं सकता। जब तक संत हैं,
क्योंकि भगवान खुद ही कहते हैं, जब सबरी माता से नवधा भक्ति बतलाए थे तो क्या बोले थे? सातवां सम मोही मय जग देखा, सातवां सम मोही मय जग देखा, सातवां सम मोही मय जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा, मोते अधिक संत करी लेखा। सबरी माँ से क्या बतलाए कि सातवीं भक्ति जब बतला रहे थे तो भगवान ने कहा सबरी माता से कि मेरे से युक्त पूरे संसार को देखो, सिय राम में देखो, भगवान से युक्त संसार को देखो। एक संत थे अद्भुत, मंत्र जाप नहीं करते थे माला से, वैसे ही ध्यानस्थ रहते थे। बोले आप जाप नहीं करते? अरे बोले प्रभु एक खलक मेरे तस्वीर के दाने हैं, नजर में फिरते रहते हैं, भजन होती रहती है, नजर में फिरते रहते हैं, भजन होती रहती है। तो भाव थे। तो भगवान ने कहा सिया राम युक्त, मेरे से युक्त पूरे संसार को देखो, सर्वत्र ईश्वर ही है, ईश्वर की सत्ता है। और मोते अधिक संत करी लेखा, भगवान ने कहा मुझसे अधिक संत को सम्मान दो, प्रणाम करो, महत्व दो। क्यों ऐसा बोले? विचार करिए। क्योंकि जब संत जीवित रहेंगे, संत का संतत्व रहेगा, संत भक्ति करेंगे, संत ज्ञान का उपदेश देंगे, तो कभी धर्म की हानि हो ही नहीं सकती। इसीलिए संतों का सम्मान सबको करना ही चाहिए। ये नहीं कह रहे हैं संतों का सम्मान करिए, लेकिन संतों का सम्मान अवश्य करें, तभी आपका कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि संत के हृदय में साक्षात नारायण का वास रहता है। वैसे तो सभी के हृदय में परमात्मा है, लेकिन वो विशेष रूप से उनका ध्यान करते रहते हैं। इसलिए प्रभु उनको प्रसाद खिलाने से, उनकी सेवा करने से विशेष प्रसन्न होता है, तो विशेष आपके ऊपर कृपा होगी। अब वे तो आते ही हैं, गो द्विज धेनु देव हितकारी, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए, जो वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, संध्या बंदन करते हैं पर प्रभु भक्त हैं, ऐसे भक्तों के लिए, गाय के लिए, गो द्विज धे देव हितकारी, देवताओं के लिए, धर्म की रक्षा के लिए प्रभु अवतार धारण करते हैं। तो प्रभु असुरों का उद्धार क्यों किए? क्योंकि धर्म की वे क्षति कर रहे थे, अधर्म फैला रहे थे। अधर्म को रोकना, अधर्म की निंदा करना, ये कोई पाप नहीं है, यह भी एक धर्म है, यह भी प्रभु का कार्य है, प्रभु की सेवा है। अधर्म को सहना कोई अच्छी बात नहीं है। अधर्म, पाप, बुराई, इन सबको नहीं सहना चाहिए, प्रभु की सेवा है। अगर हो सके तो इनको रोको, इनकी निंदा करो, और नहीं तो प्रभु से प्रार्थना करो कि हे प्रभु मुझ में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आप में तो सामर्थ्य है, हे कन्हैया आप आ जाइए और धर्म की रक्षा करो। तो प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। महाराज कभी कभी कन्हैया गोपियों से नहीं मिल पाता, राधा रानी से, तो लीला करता है। एक सुंदर सा रूप सजाता है, लहंगा चुनरी पहन करके, बढ़िया से पेटी में छिप जाता है। ग्वाल बालों से कहता है कि जाओ राधा रानी के यहाँ भेजाना और बोल देना कि उनके ससुराल से आया है गहना आभूषण, और बोल देना एकांत में वही अकेले देखें, दूसरा कोई ना देखे। ग्वाल बाल बोले ठीक है। ग्वाल बाल ले गए राधा रानी के यहाँ बढ़िया बरसाना में
पहुंचा दिए। सुंदर पेटी, हाँ छिद्र उद्र रहा होगा सांस लेने के लिए, रख आए। कीर्ति मैया से बोल दिए कि ये राधा रानी के ससुराल से आया है, इस आभूषण को कोई लोग देखना नहीं, राधा रानी अकेले में देखेंगी। बोले ठीक। तो बहुत वजन लग रहा है, इतना आभूषण, इतना रत्न। बोले दे दिए हैं प्रसन्नता से, खुशी से। राधा रानी इतनी सुंदर है किशोरी जी, इनके श्रृंगार में कोई कमी न रहे। अब दे दिया गया। राधा रानी अपने कक्ष में बैठी हैं, पेटी रखी हुई है, अब कोई है नहीं। राधा रानी ने खोल के देखा कि जरा देखूं को कितना आभूषण कहां से आया है। जब ही खोल के देखा तो परम आभूषण सबके श्रृंगार, भक्ति रस को प्रदान करने वाले, कृपा करने वाले प्रभु साक्षात नंदलाल विराज रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार राधा रानी से मिलते हैं। कभी कभी तो राधा रानी नाराज हो जाती हैं, कन्हैया से बोलना नहीं है। हाँ, आप लोगों जैसे नहीं कि असभ्य अश्लील गंदी बातों को करना, लड़ना झगड़ना, ऊट पटांग के वार्तालाप करना, गंदे शब्दों का प्रयोग करना, चिल्लाना, ऐसे नहीं। कन्हैया तुझसे बोलेंगे नहीं, चल तू बहुत ही नटखट हो रहा है, उधम करता है, शैतानी करता है, तुझसे बोलना नहीं है, तो तेरी तरफ देखना भी नहीं है, जा। ऐसे नाराज होते। नाराजगी में भी प्रेम। जहां प्रेम है वहां लड़ाई हो ही नहीं सकती। जहां प्रेम है ही नहीं, स्वार्थ है, वहां ही लड़ाई होती है। जहां वासना होती है, स्वार्थ होता है, मजबूरी है, वहां पे लड़ाई होगी ही होगी। और जहां प्रेम है वहां नहीं होगी। तो संसार में कहां प्रेम रहे? भगवान के पास ही प्रेम है, और जगह तो केवल स्वार्थ है। राधा रानी बोली बोलना नहीं है, इसकी तरफ देखना भी नहीं है। कन्हैया ने कहा बताओ राधा रानी देख नहीं रही? भक्ति स्वरूपा है राधा रानी, कृष्ण ही राधा हैं, राधा ही कृष्ण हैं। एक बार राधा रानी कृष्ण को खोज रही थी, कृष्ण को याद करने लगी और भूल गई कि कृष्ण कौन है। यह सोचने लगी कि मैं ही कृष्ण हूं। राधा रानी कृष्ण के भाव में इतनी तन्मय हो गई कि सोचने लगी मैं कृष्ण हूं। अब राधा रानी कृष्ण भाव में आकर के राधा को खोजने लगी। श्याम श्याम रटती राधा, राधा श्याम भई, श्याम श्याम रटती राधा, राधा श्याम भई। खोजती डोलती बोलती राधा, खोजती डोलती बोलती राधा, राधा कहाँ गई, राधा कहाँ गई। राधा राधा को ही खोजने लगी, प्रेम विह्वल होकर के रोने लगी। उसी से राधा कुंड प्रकट हो गया। और कृष्ण भगवान राधा के भाव से भावित हो गए इतना कि उन्हें लगा कि मैं ही राधा हूं। अब कृष्ण भगवान राधा बन गए और कृष्ण को ही खोजने लगे कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। इतने दुखी हुए, विह्वल हुए कि उसी से कृष्ण कुंड प्रकट हो गया। तो ये राधा और कृष्ण एक ही हैं, एक ही हैं। सीताराम एक ही हैं, कहियत भिन्न न भिन्न, एक ही है। राधा कृष्ण एक ही हैं, उसमें वासनात्मक और गंदी दृष्टि नहीं लाना अपने जैसे। आपके अंदर अगर नीचता है, आपके अंदर अपराध है, पाप है, दोष है, वासना है, बुराइयां हैं, वह आप संतों में न देखिए, वह आप भगवान में न देखिए। वो आपकी बीमारी है। जरूरी नहीं है कि आपको डायबिटीज है तो पूरी दुनिया को ही बीमारी है, वो चावल न खाए, आलू न खाए, चीनी न खाए, मीठा न खाना बंद। ये आपकी रोग है, आपकी समस्या है। उसका गुरु निदान करेंगे, भगवान की कृपा से निदान होगा। लेकिन जो आपके अंदर घटिया सोच है, घटिया विचार हैं, गंदे कलुषित, वो विचार आप महापुरुषों में और भगवान में नहीं देखिए, नहीं तो आपका कल्याण नहीं होगा। ये आपकी बीमारी है, आपकी समस्या है, आप उसका इलाज करिए। और उसका इलाज क्या है भाई? घटिया बीमारी है, कलुषित विचार हैं। विचार जब शुद्ध होगा तो कब शुद्ध होगा? जब आपको विवेक की प्राप्ति होगी। और विवेक रूपी दवाई से ही यह ठीक होगी। जो बुराइयां हैं, गंदे विचार हैं, तो विवेक रूपी टैबलेट कहाँ मिलता है? तो मानस में जरा
एक झलक दृष्टिपात करें। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि वह विवेक कहाँ मिलता है? बोले बिनु सतसंग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये जो बुराइयां हैं वो कहाँ से दूर होंगी? जब सत्संग आएगा। तो जब सत्संग में जाओगे, ये सत्संग क्या है? हॉस्पिटल। सत्संग रूपी चिकित्सालय में जब प्रवेश करोगे, भाई जब भव रोग सता रहा है, जो बुराइयां रूपी बुराइयों की बीमारी रोग लगी है, ईर्ष्या द्वेष की और निंदा करने की, किसी में अपने समान जैसे अपने अंदर घटिया विचार है वैसे उसके अंदर भी डाल रहे हो, देख रहे हो, तो इस बीमारी का इलाज सत्संग रूपी चिकित्सालय में होगा। और वहां वैद्य कौन होते हैं? सतगुरु वैद्य। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये तुलसीदास जी महाराज लिखे। सदगुरु कौन है? सदगुरु वैद्य। सदगुरु कौन है? वैद्य है। सत्संग की दवाई देते हैं। तो उससे जो निंदा बुराइयां, जो कलुषित विचार हैं, विकार हैं, ये सब रूपी बुराइयों के लिए वे सत्संग रूपी टैबलेट देते हैं। वैद्य हैं सदगुरु लोग। और फिर उससे क्या प्राप्ति होती है? सुख आनंद रूपी विवेक की प्राप्ति होती है। फिर दोबारा आपके जीवन में वो विकार और बुराइयां नहीं व्यापेंगी। लेकिन यह कब संभव है? सत्संग कब मिलेगा? सदगुरु कब मिलेंगे? कब सत्संग की दवा देंगे? तो बोले राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के सत्संग की प्राप्ति संभव नहीं है। जब राम भगवान भरत जी महाराज की कृपा हो जाए, राधा कृष्ण की, सीताराम जी की कृपा हो जाए, संतों की, गुरुजनों की कृपा हो जाए जब, तब महाराज सत्संग में प्रवेश मिलता है। और सत्संग में प्रवेश मिल गया तो बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग पा भी सत्संगा, बड़े भाग पा भी सत्संगा, प्रयास हो ही भव भंगा, प्रयास हो ही भव भंगा, बड़े भाग पाई भी सत्संगा, बड़े भाग पाई भी सत्संगा, प्रयास हो ही भव भंगा, प्रयास हो ही भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है। गोस्वामी जी कहते हैं जो बिना प्रयास के ही भवरूपी जो रोग सता रहा है, तो सतगुरु वैद्य, तो सदगुरु लोग दवा देते हैं सत्संग की। बड़े भाग्य से वहां, लेकिन जाना ये साधारण हॉस्पिटल नहीं है, ये सांसारिक चिकित्सालय थोड़ी। एक पैसा दो, प्रवेश मिल गया, सुन लिया, हो गया। यहाँ बहुत मुश्किल से जगह मिलती है। कितने लोगों को मिल भी जाती है, फिर भी उनका नब्ज नहीं देखा जाता, उनको दवा नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि इस कान से सुन करके इस कान से उड़ा देते हैं, तो उनके ऊपर वैद्य की असर, दवा जो सत्संग की दिए कोई असर। अब सत्संग रूपी दवाई दिए तो, लेकिन हमने उसको खाया ही नहीं, ग्रहण ही नहीं किया। आज जब भाई दवाई नहीं खाओगे तो रोग मिटेगा? हाँ, एक आदमी गया वैद्य के पास, गया, बोला कि हाँ बीमारी मुझे बहुत है, पेट खराब रहता है, दवाई दो। बोले हल्की चीज खाया करो और कुछ औषधि दे देता हूँ, स्वस्थ हो जाओगे।
4-6 दिन में बिल्कुल मस्त हो जाओगे, बड़ा प्रसन्न। तो हल्की चीज खाना है, बोले हाँ। अब आया घर, सोचने लगा हल्की चीज, बोला पानी से हल्का तो कुछ नहीं होगा, मिट्टी हल्की, मिट्टी पानी में डूब जाती है, तो पानी जो है सबसे हल्का होता है। अब पानी के ऊपर तेल डाला, घी डाला, तो बोला ये तो पानी से भी हल्का है जो पानी के ऊपर तैर रहा है। अब बोले कि जब तेल के ऊपर जो तैरे पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी बढ़िया व्यंजन तले बुने, बोले वो तो सबसे हल्का होगा, अब इसी को खाओ। अब बताओ ऐसा मरीज मरेगा कि बचेगा? ये हल्का भोजन है। अब कुछ लोग तो खोपड़ी ही खाने पहुंच जाते हैं वैद्य की। एक पहुंचा वैद्य के पास, पहुंच गया, विचित्र विचित्र एक से कुसंगी भी पहुंच जाते हैं सत्संग में। पहुंचा, दुनिया के तर्क, बोले हल्की भोजन करना, तो बोला ठीक है। तो महाराज मूंग की दाल खा सकते हैं? हाँ खा सकते हो। फिर 2-4 कदम जाए, फिर वापस, तो महाराज वो पालक की, अरे खा सकते हो, बहुत सुंदर रहेगा, ठीक 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 समझ गया। फिर 10 कदम जाए, फिर वापस मूड खाने आ जाए, तो महाराज करेला लौकी, अरे बोले खा सकते हो। फिर 10 कदम जाके आया चौथी बार, क्या महाराज अरहर की दाल नहीं चलेगी क्या मैं खा सकता हूं? वैद्य झुंझला के बोला मेरे बाप सब खा, बस मेरी मूड मत खा। तो कुछ ऐसे भी पहुंच जाते हैं, एक से कुसंगी व्यक्ति। हाँ, एक जगह कथा हुई 7 दिन तक, पूरी राम कथा हो गई। एक पहुंचे कुसंगी महाशय, बोले महाराज इतनी कथा सुनाए, एक बात नहीं समझ में आई। बोले क्या? बोले राम राक्षस थे कि रावण? बोला कैसा प्रश्न है? बोला राम राक्षस थे कि रावण? हाथ जोड़ के बोले गुरुदेव कि महाराज न तो राम जी थे राक्षस, न रावण राक्षस था, राक्षस तो मैं था जो इतने दिनों तक तुम्हें सुनाया, तुम्हें झेला। तो कुछ ऐसे ऐसे विलक्षण महापुरुष मिल जाते हैं। हाँ, बोलो कुछ और समझते कुछ है। कुछ जगह तो ऐसे महामूर्ख मिलते हैं कि बोलो कुछ, सुनते कुछ हैं, समझते कुछ हैं, उत्तर कुछ देते। ये बिल्कुल बहरे वाले होते हैं। मैं पूरे बहरे भी नहीं, लेकिन पूरे सही भी नहीं। एक मरीज पड़ा था हॉस्पिटल, दुखी था। अब बेचारा बहुत भक्त था, पड़ा था। अब एक मिल गए कुसंगी, पहुंच गए कि चलो अच्छा देख ही लेते हैं। जैसे कुछ लोग कथा में आ जाते हैं औपचारिकता के लिए, चलो अब नहीं जाएंगे तो कहेंगे यहाँ आया नहीं था, तो यार चले चलो यार, नहीं तो कहेंगे उस वहाँ पे जाए ये आदमी नहीं आया था, चले चलो। तो भी सोचा चले चलो नहीं कहेंगे कि यहाँ आए नहीं। अब पहुंचा, अब बहरा आदमी मशीन लगाता था, लेकिन उस दिन का कौन मशीन लगाए, वो अपने बुद्धि समझ लिया कि मैं पूछूंगा हाल चाल ठीक है, तो बोलेंगे हाँ हाँ आराम है, फिर बता दूंगा हाँ अच्छी दवा है। फिर ऐसे अपने मन में बिठा लिया। जैसे तमाम कुतर्की लोग हैं जो उठ पटांग के अपने ही सोच लेते हैं, कैसा गुरुजी ने कहा, ऐसा बोला होगा, ये चीज हुआ, ऐसा कर दिया, ये बोल दिया, झूठे ही अपने मन से। अब पहुंचा बहरा आदमी, अध बहरा, मतलब 75% बहरा है, 25% सुनता था। ऊंचा सुने, मरीज तो खुद ही परेशान बेचारा। हाँ अब क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो? अरे बोले क्या ठीक हैं, मरे जा रहे हैं हम, परेशान हैं। बोला हाँ वो तो मुझे पता ही था कि तुम बिल्कुल स्वस्थ हो रहे होगे, अच्छे ही होगे, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, सुनना तो है नहीं। बोले भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, तो परहेज कुछ बताए होंगे तभी स्वस्थ हो गए, क्या बतलाया है? बहरा पूछा कि कुछ बतलाए हैं? बोले कि मैं बोल रहा हूँ मरा जा रहा हूँ, ये बोल रहा है भगवान करते हैं अच्छा होता है। बोले पत्थर बताया है, पत्थर। बोला हाँ वो बहुत हल्की, सुनना तो है नहीं। बोला हाँ वो बहुत हल्की चीज है, जल्दी पच जाती है। और इलाज कहाँ करा रहे हो? रोगी परेशान खुद ही था कि ऊट पटांगे जवाब दे रहा है, इलाज कहाँ चले? बोले यमराज के यहाँ। अब इसको सुनना तो था नहीं। बोला अरे अरे वो तो बहुत बड़े सर्जन है, उनका नाम सुन रखा है, वो तो बड़े बड़ों का इलाज कर देते हैं। अपने मन से सोच लिया कि कोई सर्जन का नाम बता दिए होंगे। तो कुछ ऐसे विचित्र लोग सत्संग में पहुंच जाते हैं। यहाँ तो सब संत महापुरुष लोग हैं, यहाँ तो सब अच्छे ही हैं। तो महाराज भगवान की कृपा से ही सत्संग की प्राप्ति होती है।
तो उस सत्संग को बड़े भाव से श्रवण करना चाहिए। भगवान कृपा करते हैं, संत के रूप में आते हैं, भक्त के रूप में आते हैं, तो उनका आदर करें, सम्मान करें, अपमान न करें। क्या पता ना जाने किस वेश में मिल जाएं भगवान, पता नहीं किस वेश में, किस रूप में प्रभु आ जाएं। और जहाँ कथा होती है वहाँ प्रभु आते हैं, ऐसा उन्होंने स्वयं वचन दिया है नारद जी लोगों को, सनकादिकों को। जब सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भैया कथा सुना रहे थे, तो कथा के मध्य में भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। उनसे वरदान मांगे थे नारद इत्यादि सब लोग कि प्रभु जहां भी कथा हो वहां आप उपस्थित रहना। बोले एवं अस्तु। जब भगवान बोले हैं तो आते जरूर हैं। अब किस रूप में आते हैं ये नहीं मालूम, ये तो किसी किसी दर्शन भी हुआ है, तमाम संत लोग बतलाते हैं, तमाम भक्त संतों के अनुभव हैं कि हमें भगवान ने दर्शन दिया। तो ये तो आपकी भाव पर निर्भर करता है कि आपके अंदर कितनी भाव है, कितनी पात्रता है, तभी भगवत दर्शन प्राप्त होगा आपकी भक्ति के हिसाब से, आपकी श्रद्धा के हिसाब से। तो प्रभु असुरों का उद्धार करते हैं युग युग में। जब जब प्रभु आते हैं धर्म की रक्षा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उस समय प्रकट थे, अधर्म बढ़ा हुआ था, तो तमाम असुरों का उद्धार कर दिए। और राधा रानी के विषय में बतला रहा था ना कि नाराज हो जाती हैं कि कन्हैया की तरफ देखना नहीं है, बोलना नहीं है। तो वहाँ प्रेम है सच्चा, वहाँ सांसारिक लोगों जैसा वासनात्मक और स्वार्थ परायणता नहीं है। तनिक में लड़ने लगते हैं, गाली देने लगते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, कोई मतलब मर्यादा ही नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि वहाँ प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वहाँ केवल दिखावा है, ढोंग है, पाखंड है। भाई मेरे मुख से क्यों नहीं गाली निकल जाता, मैं कभी दिया ही नहीं तो क्यों निकलेगा। जब गाली देते हो जिंदगी भर की मतलब बुराई है, रोग है, तो कहाँ छूटेगी। तो गंदी भाषा का प्रयोग न करें, अभद्रता न करें, शुद्ध प्रेम लाएं, भक्ति लाएं, ढोंग न करें, दिखावा न करें, पाखंड न करें, अच्छे बने, महान बने, राधा कृष्ण से शिक्षा लें। क्या प्रेम है। राधा रानी नाराज तो हैं, कन्हैया को पत्थर नहीं मार रही हैं, खोपड़ी नहीं फोड़ रही हैं, गाली नहीं दे रही हैं, कन्हैया से बोलना नहीं है, हमें देखना नहीं है। लड़ते तो नहीं हो जाती है महाभारत, नहीं होती। अब यहाँ कौन बतलाए, किसी से भी पूछोगे, अरे हम तो बिल्कुल सती सावित्री सब तैयार अनसुईया बने बैठे हैं, भले पति को पानी भी न दे, गाली दे। चलो आप लोग तो मान ही लेता हूँ, कहा जा रहा है, क्या पता कोई महान पुरुष ही हो हैं। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप जानो आपका कर्म जाने, हमें तो सबको मान मान के प्रणाम ही करें तो अच्छा है, जिससे हमारा तो भला हो ही जाएगा। हाँ नहीं, बुराई करने से तो भलाई होगी नहीं। तो महाराज राधा रानी बोलती है बोलना नहीं, देखना नहीं। अब कन्हैया सोचे कि राधा रानी बोल नहीं रही है। एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था वृक्ष पे, कन्हैया भी कम शरारती नहीं है, एक बड़ा सा लग्गा लिए, डंडा को बड़ा सा लिए, सोचे अभी राधा रानी को बुलवाते हैं, बड़ी आई नाराज होने वाली, बड़ा सा लग्गा लिए और छत्ते में खोदे ऐसे जोर से, मधुमक्खियां सब दौड़ी और ठाकुर जी कम्बल ओढ़े थे, कमली। राधा रानी दौड़ के भगी और कम्बल में छिप गई कि काट नहीं लेंगे। ठाकुर जी ने कहा अभी तो तुमने बोला था बोलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, अब क्या हो गया। अरे कन्हैया वो सब बाद की बात है, अभी तो मुझे बचा। तो ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर लीला करते हैं ठाकुर जी। कभी कभी ठाकुर जी वैद्य बन करके जाते हैं, जब राधा रानी से नहीं मिल पाते। अब वैसे भी भगवान तो वैद्य ही हैं, भव सागर से पार लगाने वाले हैं। जिसको भव रूपी रोग लगा है तो भगवान उसकी इलाज करते हैं। भक्ति जो करता है, संत है, भक्त है। तो वैद्य बन करके प्रभु बरसाना जा रहे हैं राधा रानी से मिलने, लेकिन भूल गए, दवा हुआ कुछ नहीं लिया, औषधि पत्ते उत्ते कुछ तोड़ के भर लिए, जड़ी बूटी, और लेकिन उसमें भूल गए मुरली भी छिपा लिए। मुरली अपने उसमें छिपा लिए, भूल गए कि मुरली नहीं ले चलना है। अब वैद्य जी गए बरसाने में, आवाज लगा रहे हैं,
वैद्य बन करके गोकुल से मोहन चले, वैद्य बन करके गोकुल से मोहन चले। उनका बरसाने जाना गजब हो गया, वैद्य बन करके गोकुल से मोहन चले। उनका बरसाने जाना गजब हो गया, जड़ी बूटी से उनकी थी झोली भरी, जड़ी बूटी से उनकी थी झोली भरी। साथ मुरली छिपाना गजब हो गया, जड़ी बूटी से उनकी थी झोली भरी। साथ मुरली छिपाना गजब हो गया, वैद्य बन करके गोकुल से मोहन चले। हरि पहुँचे बरसाने जाकर के आवाज दी, पहुँचे बरसाने जाकर के आवाज दी। आए हैं दूर से एक बड़े वैद्य जी, आए हैं दूर से एक बड़े वैद्य जी। कोई बीमार होवे तो ले ले दवा, कोई बीमार होवे तो ले ले दवा। शोर उनका मचाना गजब हो गया, कोई बीमार हो तो ले ले दवा। शोर उनका मचाना गजब हो गया, वैद्य बन करके गोकुल मोहन चले। उनका बरसाने जाना गजब हो गया, वैद्य बन करके गोकुल से मोहन चले। उनका बरसाने जाना गजब हो गया। सुन के ललिता विशाखा बुलाई सभी, सुन के ललिता विशाखा बुलाई सभी। देखे आसन बिठाए बड़े वैद्य जी, देखे आसन बिठाए बड़े वैद्य जी। सुन के ललिता विशाखा बुलाई सभी, सुन के ललिता विशाखा बुलाई सभी। देखे आसन बिठाए बड़े वैद्य जी, देखे आसन बिठाए बड़े वैद्य जी। नब्ज दे
वैद्य जी। ललिता विशाखा सुंदर आसन देके बिठाई, बोली अरे डॉक्टर साहब, वैद्य जी, अरे हम लोगों के नब्ज तो देखो, हम लोग रोती रहती हैं, दुखी रहती हैं कन्हैया की याद में। अब उन्हें क्या मालूम, उन्हें क्या पता कि डॉक्टर के रूप में वही छलिया कन्हैया ही आया है। अब भगवान को तो सब मालूम था कि वे हमारे ही प्रेम में रोती हैं। अब वैद्य जी क्या उत्तर दे रहे हैं? नब्ज देखे तो बोले बड़े वैद्य जी, नब्ज देखे तो बोले बड़े वैद्य जी। सखी तुमको तो कोई बीमारी नहीं, सखी तुमको तो कोई बीमारी नहीं। तो हम लोग क्यों रोती रहती हैं? आखिर क्या कारण है, कुछ तो बताओ। नब्ज देखे तो बोले बड़े वैद्य जी, नब्ज देखे तो बोले बड़े वैद्य जी। सखी तुमको तो कोई बीमारी नहीं, सखी तुमको तो कोई बीमारी नहीं। तेरे नैना लड़े सावरे श्याम से, तेरे नैना लड़े सांवरे श्याम से। मेरे नैनन में आना गजब हो गया, तेरे नैना लड़े सांवरे श्याम से। मेरे नैनन में आना गजब हो गया। वैद्य बन करके गोकुल चले, उनका बरसाने आना गजब हो गया, उनका बरसाने जाना गजब हो गया। बरसाने जाना गजब हो गया। वैद्य बन करके गोकुल से मोहन चले। इस तरह से हरि की तलाशी नहीं, इस तरह से हरि की तलाशी नहीं। धुतियों की जगह बांसुरी मिल गई, धुतियों की जगह बांसुरी मिल गई। तीनों की जगह बांसुरी मिल गई। राधा रानी ने कहा कि इसको कैसे मालूम कि हम लोग कन्हैया की तरफ देखती रहती हैं, हम लोग परम भक्त हैं, भगवान के प्रेम में रोती रहती हैं, इस वैद्य को कैसे मालूम? ये तो हम लोगों के प्रेम की बात तो गुप्त है, किसी को पता नहीं है, और जो प्रेम से भक्ति करे वही तो गोपी। ये वैद्य जान रहा है, इसका मतलब ये नकली वैद्य है, इसकी तलाशी लो, कहीं वह छलिया ही तो नहीं है, इसकी झोली देखो, और अगर बंसी बांसुरी मिल जाए तो नकली वैद्य होगा, तुरंत इसको पकड़ लेना। इस तरह से हरि की तलाशी लई, इस तरह से हरि की तलाशी गई। धुतियों की जगह बांसुरी मिल गई, धुतियों की जगह बांसुरी मिल गई। लो पकड़ जाने पाए न छलिया गई, तो पकड़ जाने पाए कि छलिया गई। लो पकड़ जाने पाए न मोहन गई, तो पकड़ जाने पाए कि मोहन गई। देश उनका छिपाना गजब हो गया, देश उनका छिपाना गजब हो गया। लो पकड़ जाने पाए न छलिया गई, तो पकड़ जाने पाए न छलिया गई। देश उनका छिपाना गजब हो गया, वैद्य बन करके वैद्य बन करके गोकुल से मोहन चले। उनका बरसाने जाना गजब हो गया, वैद्य बन करके गोकुल से मोहन चले। उनका बरसाने जाना गजब हो गया। वैद्य बन
गजब हो गया। दैत्य बन करके गोकुल से मोहन चले, उनका बरसाने जाना गजब हो गया। उनका बरसाने जाना गजब हो गया। उनका बरसाने जाना गजब हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ऐसी ऐसी लीला करते हैं। कभी चूड़ी बेचने के बहाने पहुंच जाते हैं, तो कभी लीला गोदनहार बन के गोदना गोदने वाले बन करके पहुंच जाते हैं। हाँ, और कभी डॉक्टर साहब बन के चले जाते हैं। वैसे हैं तो सब संसार के लोग मरीज ही, डॉक्टर तो भगवान हैं ही अच्छे। बहुत बड़े सर्जन हैं, बड़े बड़ों को ठीक कर देते हैं। सबको ठीक कर देते हैं कि नहीं? सबकी बीमारी का एक ही इलाज है, भगवान। भगवान दिव्य अद्भुत लीला करते हैं गोपियों के साथ, भक्तों के साथ, राधा रानी के साथ। एक दिन होली का पर्व आया। होली का सुंदर पर्व आया, फागुन महीना। कभी कभी तो राधा रानी बरसाने से नंदगांव जाती थी सब सखियों के साथ, वहां होली होती थी। और कभी कभी नंद बाबा के साथ ठाकुर जी ग्वाल वालों के साथ जाते थे, तो होली बरसाने में मनाई जाती थी। अब इस बार बरसाने में पहुंच रहे हैं सब लोग होली खेलने के लिए। बरसाने में ग्वाल बाल पहुंचे, सब रंग तैयार है बिल्कुल। अब आप जैसे केमिकल युक्त रंग नहीं, बढ़िया सुंदर चंदन, गुलाब, केसर, कुमकुम, हल्दी, ये सब के रंग हैं सुंदर अद्भुत। और जो पलाश नहीं होता, छूल, टेंटू, उसके पुष्पों का रस निकाल करके उसका रंग तैयार करते थे, पुष्प की वर्षा करते थे, मक्खन एक दूसरे पे लगा देते थे। अब खाने को नहीं मिलता, लगाना कहाँ। तो ऐसी अद्भुत होली होती थी, अभद्र नहीं कि नाले में पटक दिया, केमिकल युक्त रंग लगा दिया, कपड़े फाड़ दिया, ये कोई होली है? अब पी के बोतल फिर उनका तली अलग हो जाता है। तो ऐसा होली नहीं। वो कौन सा होली है? होली तो बताया था ना, प्रहलाद जी जब सुरक्षित बच गए होलिका में, होलिका से, तब बच्चों ने सुंदर बची हुई राख को एक दूसरे पे उड़ाए थे, लगाए थे, और होली तभी से मनाई जाने लगी। प्रेम पूर्वक भक्त मनाने लगे। ये भगवान के भक्तों की होली है। कीर्तन भजन करें और एक दूसरे से प्रेम से मिलें, सुंदर भगवान का ठाकुर जी का भोग लगा के सुंदर व्यंजन इत्यादि सबको एक दूसरे को खिलाएं, और कुमकुम, केसर, चंदन, हल्दी, ये सब के रंग लगाएं। ये केमिकल युक्त नहीं, जहर युक्त, ये कोई होली नहीं है। राधा रानी के बीच में ठाकुर जी गए हैं बरसाना ग्वाल वालों को लेकर के। राधा रानी ने कहा, सखियों, ये कन्हैया बहुत नटखट है, छलिया है, रंग देता है। इस बार हम सब लोग इसको रंग के बर्तन में, रंग के कुंड में ही डुबो देंगे, इसको पूरा रंग से भिगो देंगे। हे सखियों, मिल करके श्याम को घेर लो, आज इसके साथ जी भर के होली खेलना है, और इसको केसर, गुलाल, अबीर, कुमकुम, हल्दी, चंदन सब लगा देना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो सखियां कह रही हैं राधा रानी सखियों से, सखियां दौड़ पड़ी हैं ठाकुर जी को पकड़ने के लिए, घेरने के लिए कि कहीं भाग न जाए छुड़ा करके। आइए भजन के माध्यम से सुंदर भाव लाएं कि ठाकुर जी राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ, ग्वाल वालों के साथ वास्तव में होली खेल रहे हैं। ऐसे भाव को हृदय में धारण करें, मनन चिंतन करें। सखियों मिलकर घेरो श्याम, आज खेलेंगे होली। होली है, मिलकर घेरो आज श्याम खेलेंगे। हरि बोल। मिलकर घेरो श्याम, आज खेलेंगे होली। सखियों मिलकर घेरो श्याम, आज खेलेंगे होली। मिलकर घेरो श्याम, आज खेलेंगे होली। खेलेंगे होली री, आज खेलेंगे होली री, आज खेलेंगे होली री। सखियों
लाज को बाज आज है आई होली नहीं लाज को काज आज है आई होली रे। नहीं लाज को बाज आज है आई होली नहीं लाज को काज आज है आई होली रे। छीटदार लहंगा पहिरावो छीटदार लहंगा पहिरावो सुंदर कोली जी मिलकर ये श्याम आज खेलेंगे होली सखियों मिलकर घेरो श्याम आज खेलेंगे होली रे। मिलकर घेरो श्याम आज खेलेंगे होली सखियों मिलकर घेरो श्याम आज खेलेंगे होली रे। होली है हरि बोल। हरि बोल। राधे। चारो रंगन लाल गाल पर करो ठिठोली तारो रंगन लाल गाल पर करो ठिठोली रे। चारो रंगन लाल गाल पर करो ठिठोली तारो रंगन लाल गाल पर करो ठिठोली रे। कड़ा छड़ा चूड़ी पहिराओ कड़ा छड़ा चूड़ी पहिराओ सुंदर बोली सखी मिलकर घेरो श्याम आज खेलेंगे होली रे। सखियों मिलकर घेरो श्याम आज खेलेंगे होली रे। खेलेंगे होली री आज खेलेंगे होली री आज खेलेंगे होली मिलकर घेरो श्याम आज खेलेंगे होली रे। सखियों मिलकर घेरो श्याम आज खेलेंगे होली रे।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की जय। दिव्य सुंदर होली खेलते हैं, भावपूर्ण, सभ्यतापूर्ण, मर्यादित। ठाकुर जी की अद्भुत लीलाएं हैं, एक से एक लीला ठाकुर जी करते हैं गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ। एक एक लीला महत्वपूर्ण है, लेकिन समय का अभाव और भी कथा प्रसंग है, तो यहीं पे होली लीला को यहीं पे प्रणाम करते हुए अब आगे कथा की ओर चलें। भगवान ने जब गोपियों के वस्त्र चुराए थे तो उनसे वादा किया था, वचन दिया था उनको कि आने वाली रात्रियों में तुम लोगों के साथ मैं लीला करूंगा। आज उसका समय आ गया। शरद ऋतु, क्वार का महीना, पूर्णिमा तिथि, ठाकुर जी बंसी वट के नीचे खड़े हुए हैं, विराजमान हैं सुंदर त्रिभंगी अंदाज में। त्रिभंगी अंदाज जानते हैं? त्रिभंगी ढंग क्या है उनकी? पैर भी टेढ़ा, कमर भी टेढ़ा और गर्दन भी टेढ़ा। हाँ, ये कन्हैया टेढ़ा ही है। अब कृष्ण नाम भी बड़ा टेढ़ा, कृष्ण लगा है ना ऐसे, नीचे मात्रा। उसको क्या बोलते हैं? जो मछुआरे लोग मछलियों को पकड़ते हैं तो ऐसे ही रहता है ना, टेढ़ा सा। कटिया फंसाते हैं ना, क्या बोलते हैं? बंसी बोलते हैं। फंसाते हो क्या भैया? अच्छा, जानते हो, फंसाना नहीं मछली को। तो वो लोग मछली को पकड़ते हैं, फंसा करके निकाल लेते हैं। अच्छा, कुएं इत्यादि में कोई पात्र गिर जाए तो भी उसके लिए वैसे ही टेढ़ा सा लोहे का जंजीर इत्यादि लगा करके रस्सी में बांध करके फिर उसको खींचते हैं, उससे निकल जाता है टेढ़े से। तो भवसागर रूपी गर्त में, भवकूप में जो जीव रूपी मछलियां हैं, जो भवसागर में गिरे हुए हैं जीव लोग, उनको भगवान कृष्ण का जो एक कटिया है, बंसी है ना, बस टेढ़ा जो अक्षर है ना, बस यही घसीट करके और भगवत धाम को ले जाता है। यह है भगवान कृष्ण का टेढ़ापन, इसीलिए टेढ़े हैं। और दुष्टों के लिए भी टेढ़े हैं, उनका भी उद्धार कर देते हैं, इसीलिए भी वे टेढ़े रहते हैं। हाँ, और सोचे रामावतार में बहुत सरल रहा, अब इस बार तो टेढ़ा ही ठीक है। धोबी ने कुछ कह दिया, सीता माता को वनवास जाना पड़ा, जबकि कितना परम पवित्र परम सती माता जानकी। बोले इस युग में नहीं, इस युग में जो सही होगा वही करना है, सुनना किसी की नहीं। तो टेढ़े। अब प्रेमियों के लिए त्रिभंगी ढंग से खड़े हैं, प्रेमियों के लिए, भक्तों को रिझा रहे हैं, भक्तों को भवसागर से पार करने के लिए, प्रेम प्रदान करने के लिए भगवान तीन जगह से टेढ़े हैं। मानो बतला रहे हैं भगवान, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से यदि पार जाना है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से परे जाना है, तो जैसे संसार चल रहा है उससे टेढ़े ही चलना पड़ेगा, तब आपका उद्धार होगा, कल्याण होगा। कि संसार गर्त में जा रहा है, अपराध कर रहा है, दुर्गुणों में फंसा है, तो वो काम नहीं करना है। वो अधर्म कर रहा है तो उसका उल्टा क्या है? धर्म। तो उसके विपरीत उससे टेढ़े बन जाओ, उससे गर्दन मोड़ लो, टेढ़ा कर लो, झुका लो। हाँ? जग से गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली। जग से गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली भगवान से। तो इसलिए त्रिभंगी अंदाज में खड़े हैं, बेड़ू वादन कर रहे हैं, सुंदर बंसी में फूंक मार रहे हैं कन्हैया।
वो रात्रि उपस्थित हो गई जिस रात्रि के लिए भगवान ने कहा था कि तुम्हारे साथ लीला करूंगा। आने वाली रात्रियों, सब रात्रियां एक साथ इकट्ठी हो गई शरद पूर्णिमा की रात्रि में। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि ही, उस रात्रि, कौन सी रात्रि? जिस रात्रि के लिए बोले थे, गोपियों से वादा किए थे चिरहरण के समय। तो रात्रि कैसी है? चंद्रमा प्रकट है, पूर्णिमा का चंद्रमा, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, बेला, चमेली, चंपा इत्यादि सुगंधित दिव्य पुष्प खिले हुए हैं। रात्रि में जो पुष्प नहीं खिलते, कमल इत्यादि, जो रात्रि में खिलने वाले पुष्प हैं वो तो खिले ही हैं, लेकिन जो दिन में खिलने वाले पुष्प थे वे भी रात्रि में खिल गए। ये है भगवान की लीला अद्भुत सुंदर। और भगवान ने मन का निर्माण किया है, तो क्या इनके पास मन नहीं था क्या? तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे। मन का निर्माण क्यों किए? मनश्चक्रे, ये मन का निर्माण क्यों किए भाई? क्या भगवान के पास मन नहीं था? तो एक संत ने कहा नहीं, भगवान के पास कहां मन रहेगा। तो क्या क्यों? कि भगवान अपने भक्तों को मन दे दिए हैं। जो भगवान का भक्त होता है, भगवान का मन वहीं लगा रहता है कि मेरा भक्त को कोई कष्ट तो नहीं है, मेरा भक्त दुखी तो नहीं है। तो भगवान अपने भक्तों को मन दे दिए हैं, लेकिन आज उधार मांग रहे हैं भक्तों से, प्रेमियों से, कि भाई आज तुम लोगों को प्रेम देने के लिए थोड़ा मन से मुझे अब नित्य करना पड़ेगा। तुम लोगों को कल्याण के लिए, तुम्हें सुख देने के लिए, तुम्हारे लिए आज वेणु बजाऊंगा मैं। अद्भुत वेणु वादन किए। योग माया का आश्रय लिए। योग माया का क्यों लिए? कि अभक्त प्राणी, दुष्ट प्राणी रास में प्रवेश न करें, उनको ये प्रेम भरी बांसुरी नहीं सुनाई पड़े, केवल प्रेमी भक्तों को सुनाई पड़े। भगवान ने बांसुरी तो बजाई थी, तो ग्वाल बाल क्यों नहीं गए? उनके गोपियों के पति लोग क्यों नहीं गए? उनके बालक लोग क्यों नहीं गए? केवल गोपियां ही क्यों गईं? क्योंकि गोपियां सब संत थी दंडकारण्य की। पुरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्य वासिनः हरिम संप्राप्य कामेन ततो मुक्तः भवार्णवात्। वे सभी दंडकारण्य के जितने ऋषि मुनि थे सब गोपी बन करके आए थे। तो ये संतों को बंसी भक्ति की सुनाई पड़ती है, भक्तों को, और किसी को बांसुरी भगवान की सुनाई नहीं पड़ती। मैंने बताया था एक दिन, न किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। प्रेम करने के लिए, भक्ति करने के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो गीत है जो हर साज से गाया नहीं जाता। ये वो भक्ति की गीत है जो हर साज से गाया नहीं जाता। ये तो कोई कोई प्रेमी भक्तों को सुनाई पड़ती है, संतों को सुनाई पड़ती है। वृंदावन में एक संत थे, उनको मुरली सुनाई पड़ी, बिल्कुल पागलों की तरह दौड़ते ही रहे रात भर, भावुक हो गए थे। कलयुग की घटना है। तो ये संतों भक्तों को मुरली सुना रहे हैं भगवान। अद्भुत बंसी वादन हो रही है, उस बंसी की धुन से प्रेम भरी आवाज निकल रही है, बीज मंत्र क्लीम शब्द निकल रहा है, प्रेम भरी बांसुरी बजा रहे हैं भक्ति से ओतप्रोत भक्तों को सुनाई पड़े, जिससे वो राधे राधे बांसुरी बोल रही है। सुंदर यमुना का तट है, किनारा है, दिव्य पीतांबर फहरा रहा है। बंसी वट के नीचे त्रिभंगी ढंग में, त्रिभंगी अंदाज में प्रभु नटवर लाल नंदलाल भगवान श्री कृष्ण खड़े होकर के वेणु बजा रहे हैं। देखिए वेणु से क्या स्वर निकल रहा है।
बोले राधे राधे, बोले राधे राधे, मुरली मधुर धुन, नाचे अंग अंग मेरा सारा। बोले राधे राधे मुरली मधुर धुन, नाचे अंग अंग मेरा सारा। बोले राधे राधे मुरली मधुर धुन, नाचे अंग अंग मेरा सारा। गोपी रुक रुक देखे हरि को, हंसता है जमुन किनारा। गोपी रुक रुक देखे हरि को, हंसता है जमुन किनारा। बोले राधे राधे मुरली मधुर धुन, नाचे अंग अंग मेरा सारा। बोले राधे राधे मुरली मधुर धुन, नाचे अंग अंग मेरा सारा। गोपी रुक रुक देखे हरि को, हंसता है जमुन किनारा। गोपी रुक रुक देखे हरि को, हंसता है जमुन किनारा। बोले राधे राधे मुरली मधुर धुन, नाचे अंग अंग मेरा सारा। बोले राधे राधे मुरली मधुर धुन, नाचे अंग अंग मेरा सारा। बोले राधे राधे मुरली मधुर धुन। बंशीवट की प्रिय छैया, देखो ठाड़ो कुंवर कन्हैया। बंशीवट की प्रिय छैया, देखो ठाड़ो कुंवर कन्हैया। बंशीवट की प्रिय छैया, देखो ठाड़ो कुंवर कन्हैया। देखो चम चम, देखो चम चम चमके रेती, गोपी भूल गई घर द्वारा। देखो चम चम चमके रेती, गोपी भूल गई घर द्वारा। राधे राधे मुरली मधुर धुन, नाचे अंग अंग मेरा सारा। राधे राधे मुरली मधुर धुन, नाचे अंग अंग मेरा सारा। गोपी रुक रुक देखे हरि को, गोपी रुक रुक देखे हरि को, हंसता है जमुन किनारा। गोपी रुक रुक देखे हरि को, हंसता है जमुन किनारा। बोले राधे राधे मुरली मधुर धुन। हरि बोल।
दर्शन हित सुर मुनि लोभित शोभित दर्शन हित सुर मुनि लोभित मुरली हरि अधर पे शोभित दर्शन हित सुर मुनि लोभित मुरली हरि अधर पे शोभित दर्शन हित सुर मुनि लोभित पीतांबर जय पीतांबर हरि बोल उड़ता भर मत मन लख के मत मन लखी के हारा राधे राधे नाचे अंग अंग मेरा सारा राधे राधे मुरली मधुर धुन नाचे अंग अंग मेरा सारा रुक रुक देखे हरि को हंसता है जमुन किनारा हरि को हंसता है जमुन किनारा राधे राधे मुरली मधुर धुन हरि बोल हरि नयनों की शोभा प्यारी अरुणिम कपोल बनवारी 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 देवदास चंद देवल देवदास चंद देवल हरि जहाँ दिश फैला उजियारा राधे राधे मुरली मधुर धुन नाचे अंग अंग मेरा सारा राधे राधे मुरली मधुर धुन नाचे अंग अंग मेरा सारा रुक रुक देखे हरि को हंसता है जमुन किनारा विश्वत देखे हरि को हंसता है जमुन किनारा राधे राधे मुरली मधुर धुन नाचे अंग अंग मेरा सारा नाचे हरि नाचे अंग अंग मेरा सारा नाचे अंग अंग मेरा बोले राधा रानी सरकार की। भगवान ने बड़ा ही सुंदर वंशी वादन किया, बड़ा ही सुंदर दृश्य उपस्थित है। तदोडु राजः ककुभः करैर्मुखं प्राच्या विलिम्पन् नरुणे मशन्तमय्य सचर्षडीनां मुदगाच्छुचो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः। क्या सुंदर प्राकृतिक वातावरण का वर्णन किए हैं सुखदेव जी महाराज। मानो
कोई प्रियतम परदेश से आया हो बहुत दिनों बाद होली के समय, और अपने हाथों से अपनी प्रियतमा के मुखमंडल पर रोली गुलाल लगा दिया हो, उसी प्रकार लगता है तदोडु राजः ककुभः करैर्मुखम, मानो चंद्रमा रूपी प्रियतम अपने किरण रूपी हाथों से प्राची दिशा अर्थात पूर्व दिशा रूपी प्रियतमा के मुखमंडल पर, जो उसकी लालिमा है प्रकाश की, तो लालिमा रूपी रोली पूर्व दिशा रूपी प्रियतमा के ऊपर मुखमंडल पर चंद्रमा रूपी प्रियतम लगा दिया हो। बड़ा ही अद्भुत वर्णन किए हैं। और बंसी ध्वनि के जब सुना है तो किसने सुना? भक्तों ने, गोपियों ने। जब सुना गोपियों ने, सर्वडेंद्री में बंसी धुन पड़ी है महाराज, अब देखिए गोपियों की स्थिति। लोग कहते हैं ना भगवान, अरे कौन कृष्ण, बताओ 16,108 विवाह किए, राम राम राम, काहे को भगवान गोपियों के साथ नृत्य किए। आपको पता है गोवर्धन धारण जब किए थे तो 7 वर्ष के थे, 11 वर्ष 56 दिन के थे जब जो है मथुरा चले गए थे कंस को मारने। तो महाराज इतने कम उम्र के बालक के अंदर वासनात्मक दृष्टि आज कलयुग में भी संभव नहीं है। 8-10 वर्ष के बच्चे के लिए गंदे विचार। तो उस समय तो महाराज 5200 वर्ष पूर्व क्या स्थिति थी भारत की, क्या विचार थे, क्या वातावरण था। आज के 100-200 वर्ष पहले जाइए तो आपको कितनी पवित्रता मिल जाएगी, और उस समय 5200 वर्ष पूर्व क्या भाव रहा होगा लोगों का। तो विचार करें, तो कितने छोटे से कन्हैया है, और गोपियां कैसी हैं पता है? कोई वृद्ध है, कोई बालिका है, किसी के पुत्र हैं, किसी पति हैं। बताइए, जिसके पुत्र पति हैं तो छोटी तो नहीं रही होगी गोपी, उसके साथ नृत्य किए हैं। बताओ, माता और दादी के समान गोपी के साथ भगवान नृत्य किए हैं, तो क्या वहां वासनात्मक दृष्टि होनी चाहिए? अब विचार करें स्वयं। भगवान ने अंगुली उठाने के लिए कहीं जगह ही नहीं छोड़ा है। भगवान रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो क्या कृष्ण जी अमर्यादित कार्य किए क्या? ये भी मर्यादा पुरुषोत्तम ही तो हैं। जो भगवान रामचंद्र जी थे वही तो कृष्ण हैं, तो ये अमर्यादित काम क्यों करेंगे? उन्होंने ही गीता जी के 30 अध्याय में अर्जुन से कहा, यद्यदाचरश्रेष्ठ तत्त देवी तरोजन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं, उनके अनुयायी, उनके पीछे चलने वाले वैसा वैसा आचरण करने लग जाते हैं। तो भगवान ऐसा गलत आचरण क्यों करेंगे कि उनके भक्त ऐसे आचरण करें? तो वे तो बालक रूप में और भगवान हैं। ये गोपियां क्या, पूरे संसार के लोग प्रेम करें, सबके साथ वे नृत्य करने के लिए तैयार हैं। कोई प्रेम करके तो देखे, एक बार उनको बुला करके तो देखे। जो उस सांवरे का पता ढूंढता है, जो उस सांवरे का पता ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। उसे भगवान स्वयं ढूंढने लगते हैं। वे तो खुद ही ढूंढते हैं कि मुझे कोई प्रेमी मिल जाए, कोई भक्त मिल जाए। तो गोपियों के श्रवणेंद्री में जब बंसी की धुन सुनाई पड़ी है, दौड़ पड़ी। क्या स्थिति है गोपियों की, विचार करें। आपके अंदर वासनात्मक दृष्टि होगी तो आपके अंदर ऐसे भाव आ ही नहीं सकते। हम तो देखते हैं बाल सही है कि नहीं, लाली लगी है ठीक से कि नहीं, माला पहने हैं कि नहीं, श्रृंगार कहीं गड़बड़ तो नहीं है, हाँ, कपड़े ठीक ठाक हैं कि नहीं। अब गोपियों के वस्त्र के ऊपर विचार करें, गोपियां क्या कर रही हैं। जब बंसी धुन सुनी है महाराज, भक्ति की बांसुरी जब बजी, तो क्या स्थिति है गोपियों की? परम भाव, परम हंस हैं गोपियां, हंस नहीं, परम संत, परम वैराग्यवान, परम भक्ता हैं गोपियां। संत ही तो गोपी बने थे। वेद की ऋचाएं
जनकपुर की स्त्रियां, स्वर्ण की सीताएं, यही सब तो गोपी बनी थी। महाराज गोपियां क्या कर रही हैं? एक गोपी, ये सब भाव विभोर हैं, सुन रही थी, बंसी की धुन सुनाई पड़ी जब तो रोटी सिद्ध कर रही थी, फुल्का प्रसाद सिद्ध कर रही थी गोपी, तवे पे ही जल गई, पता ही नहीं, दौड़ पड़ी। खीर बना रही थी एक गोपी तो मिर्च मसाले डाल के भागी, उसको होश ही नहीं है कि इसमें मीठा डालना चाहिए कि मिर्च मसाले। सब्जी सिद्ध कर रही थी एक गोपी, उसमें शक्कर डाल के दौड़ी। ये स्थिति है। काजल को जो है होठों में लगा के भागी। कर सकते हो? है कोई ऐसा करने वाला? पैर में पहनने वाली पैजनी को जो है गले में बांध करके भागी, ओढ़नी को कमर में बांध ली, चुनरी को, और लहंगा को गले में लपेट करके भागी। बताओ कर सकता है कोई? उल्टे पुल्टे श्रृंगार करके गोपियां भगी हैं। क्यों? क्योंकि वहां वासना नहीं है, वहां गंदगी नहीं है, वहां सच्ची उपासना है। उस भाव में कोई भक्त ही संत ही हो सकता है, नहीं तो ये लीला समझ में आने वाली नहीं है। ये भक्ति प्रेम का विषय है, ऐसे नहीं समझ में आएगा। भगवान की लीला, दौड़ पड़ी हैं, भगवान के पास आई हैं। भगवान ने कहा, अरे गोपियों, तुम लोग अपने पति को छोड़ करके आ गई हो, बच्चों को, अरे जाओ जाओ, अपने गायों को देखो, बछड़ों को देखो, अपने पतियों को देखो, बालकों को देखो, यहाँ क्यों आ गई? जाओ जाओ जाओ, तुम लोगों का स्वागत हो गया, मिल लिया मैं, अब तो चली जाओ। गोपियां रोने लगी कि कन्हैया आप किसके पास जाएं? तू ही तो मेरा वास्तविक पति है। एक बात बता कन्हैया, कि कोई प्रियतमा अपने प्रियतम, कोई सती स्त्री हो, उसका पति परदेश गया हो, तो सती स्त्री क्या करती है? अपने मन में अपने पति की छवि बसा के रखती है, चित्रपट का ध्यान करेगी, ऐसा करती है, करना भी चाहिए। तो भगवान से प्रश्न की गोपियां कि चित्रपट का ध्यान कर रही है उसकी पत्नी, और तभी उसकी कोई सेविका आकर के सूचना दे दे कि उसका पति आ गया है। तो अब कन्हैया बता, उसका पति जब आ गया है तो सही बता, अब वो चित्रपट की पूजा करे कि अपने वास्तविक आए हुए पति की सेवा पूजा करे? भगवान ने कहा चित्र का अपमान भी नहीं करना है, लेकिन जब उसका वास्तविक पति आ गया तो अब चित्र से क्या प्रयोजन? अब तो जो है उसका वास्तविक पति ही आ गया, तो अब उसकी सेवा करे, पूजा करे, ध्यान करे। तो गोपियों ने कहा, देखो गोपियां कोई साधारण नहीं है, बताया था संत थी ना, देखिए क्या उच्चतम अवस्था में बोल रही हैं, क्या दर्शन है इनका। बोल रही है, कन्हैया ये संसार के जितने पति हैं, जितने लोग हैं, सब तेरे प्रतिबिंब हैं, परछाई हैं, चित्रपट हैं तेरे, और बिंब तो तू ही है, वास्तविक तो तू ही है, और ये सब तेरे चित्रपट हैं। अब चित्रपट की तब तक जरूरत थी जब तक तू नहीं था, और जब तू वास्तविक बिंब मिल गया तब अब इन प्रतिबिंबों की क्या आवश्यकता है, अब तो तू ही मिल गया पति रूप में। यह गोपियों की दिव्य भाव, परम भाव में हैं गोपियां। भगवान निरुत्तर हो गए, दिव्य लीला हुई है, नित्य किए हैं। गोपियों के मन में थोड़ी सी अहंकार आई है कि जो है हम लोग संसार की स्त्रियों से श्रेष्ठ हैं, हमसे श्रेष्ठ कोई संसार में नहीं है। और कामदेव को भी अहंकार था। रामावतार में जब प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जनकपुर में जानकी जी को देखे थे, तो काम सोचा इनको परास्त कर दें, इनके अंदर वासनात्मक दृष्टि आ जाए, लेकिन प्रभु उसको घोड़ा बना करके नचाए और परास्त कर दिए। काम तभी परास्त होगा जब इंद्रिय रूपी घोड़े पर आत्मा सवार होगा, मन लगाम होगा, अब बुद्धि उसको खींचने वाली बनेगी, और लक्ष्य गंतव्य स्थान प्रभु का धाम होगा, प्रभु की भक्ति होगी, संत होंगे, गुरु होंगे,
तो इंद्रिया रूपी घोड़े जो हैं ये बिल्कुल शांत हो जाएंगी, वासनाएं आपकी शांत हो जाएंगी। जहां राम जी आए, जहां श्याम जी आए, महाराज कन्हैया जहां प्रकट हुआ, रामचंद्र जी का निवास हुआ हृदय में कि काम भागा नहीं। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी एक ठाम। जहां भगवान आए वहां काम रह ही नहीं सकता। रात और दिन एक साथ नहीं रह सकते, सूरज और चंद्रमा एक साथ नहीं रह सकते। तो काम ने सोचा उस अवतार में तो परास्त कर दिए थे, जरा इसमें देखूं, वहां तो एक स्त्री थी, यहां तो सैकड़ों स्त्रियां हैं, यहां जरूर इनको हरा दूंगा। काम आया तो भगवान को यह दिखलाना था कि वासना कामनाएं कितनी तुच्छ हैं, दीनहीन है। यह सिद्ध करने के लिए भगवान गोपियों के मध्य से अंतर्धान हो गए। लेकिन एक गोपी को साथ ले गए हैं। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वरः, यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनयद। प्रीतो यामनयद। भगवान श्री कृष्ण नारायण एक आराधिका गोपी को साथ में लेके गए हैं। आप लोग जान लीजिए कि भागवत जी में राधा रानी का नाम नहीं है। नाम जहां जहां आया है सुखदेव जी ऐसा सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके निकल गए हैं। एक आराधिका है, प्रिय गोपी है जिससे भगवान बहुत प्रेम करते हैं। एक आराधिका है, राधिका तो है, आ और जोड़ दिए, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके निकल जाते हैं। विशेष गोपी कौन है? राधा रानी किशोरी जू। तो नाम भागवत जी में क्यों नहीं है पता है? सुखदेव जी जब राधा नाम बोलते थे, एक बार राधा रानी का प्रेम से नाम ले लेते थे महाराज, तो उनको 6-6 महीने पता नहीं कितने दिनों की समाधि लग जाती थी। राधा नाम बोलने से उस भाव में पहुंच जाते थे कि समाधि लग जाती थी। और जिसको कथा सुना रहे हैं परीक्षित को, इसको 7 दिन का श्राप लगा है, 7वें दिन तक्षक के डसने का, और उसके सिवा उनके पास समय नहीं था। 7 दिन में उसको कथा सुनानी है और कहीं राधा राम ले लेंगे तो समाधि लग जाएगी। इसलिए सुखदेव जी भगवान सुखदेव जी महाराज ने राधा नाम को सांकेतिक रूप से लिया है जिससे कि कहीं समाधि न लग जाए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो इसलिए राधा रानी का सांकेतिक नाम लिए हैं। राधा रानी को लेकर गए हैं, उछल उछल करके वृक्ष से पुष्प को चयन करके, जैसे ठाकुर जी रामचंद्र भगवान फटिक सिडा पे विराजमान होकर के जानकी जी का श्रृंगार किए थे। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। जैसे भगवान रामचंद्र जी जानकी माता का श्रृंगार किए थे, वास्तव में भक्ति रूपी जानकी का, राधा रानी का ही तो श्रृंगार होना चाहिए। सजा कर भक्ति को रखिए, उस प्रेम को, भक्ति को, सौंदर्य को सजाइए, दिव्यता को। आंतरिक भक्ति जो है उसको सजाना है, उसमें कहीं छल कपट रूपी कचड़ा न घुस जाए, कहीं उसमें वासनात्मक वासनाओं की गंदगी न हो जाए, मैली न हो जाए। इसलिए भक्ति रूपी राधा रानी का श्रृंगार तो करना ही चाहिए। राधा रानी
प्रत्येक संत के हृदय में है। क्यों? क्योंकि संत के हृदय में भक्ति है। और राधा रानी कौन है? भक्ति स्वरूपा है। जानकी जी कौन है? भक्ति स्वरूपा है। लेकिन भक्ति तभी प्राप्त होगी जब इस भवसागर से पार जाने के लिए आप उद्यत होंगे। जानकी जी कब हनुमान जी को मिली थी? जब मुख में राम नाम था। हाँ, रघुवीर संहारी, बार बार रघुवीर संहारी, तरके उपवन तनय बल भारी, बार बार रघुवीर संहारी। हृदय में कौन है? भगवान राम जी का चिंतन है। और मुख में प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। तो प्रभु मुद्रिका मुख में रखे हैं, हृदय में भगवान की छवि और मुख में मुद्रिका, मुद्रिका में भगवान का नाम लिखा है। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। तब भक्ति रूपी राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी, जानकी जी की कृपा प्राप्त होगी, भगवान तक पहुंचेंगे, भक्ति तक पहुंचेंगे। तो राधा रानी का श्रृंगार किए, गोपियां सब रुदन करने लगी, खोजने लगी। गोपियां रो रही हैं। जैसे भगवान जानकी जी के लिए व्याकुल हो गए थे, तो कोई स्त्री के लिए थोड़ी व्याकुल हुए थे, एक भक्त के लिए, भक्ति स्वरूपणी जानकी जी के लिए, उनके त्याग के लिए, उनके बलिदान के लिए, उनकी महानता के लिए भगवान रो रहे हैं। वासना के लिए नहीं, एक स्त्री के लिए नहीं रोए थे। और एक कारण और था, विंध्य क्षेत्र के, विंध्याचल पर्वत चित्रकूट में भी है ना, जो विंध्याचल पर्वत है इधर भी आया है शायद। तो विंध्य के वासी उदासी तपोवन धारी, तपोव्रत धारी, बिनु नारी दुखारी, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, बिनु नारी दुखारी, बिना नारी के दुखी थे यहाँ के ऋषि मुनि। हाँ, कि स्त्रियां खूब सेवा करती हैं, हमारे पास भी स्त्रियां होती तो अच्छी बात रहती, शादी विवाह कर लेते। तो भगवान ने सोचा कि इनका मन भगवान में ही लगा रहे, संसार में न भटके। तो भगवान सोचे कि लीला करो, मैं जब रोऊंगा तो इनको लगेगा कि जब भगवान स्त्री के लिए रोना पड़ता है भगवान को, भगवान रोए तब इनका मन नई स्त्री की ओर जाएगा। और सब बढ़िया सुंदर सुंदर पत्थर जो है रखे हुए थे कि अहिल्याबाई का उद्धार हो गया, इन पत्थरों को छुआते जाएंगे उनके चरणों से, और स्त्री तैयार, कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो भगवान को जब देखे रोते हुए, तो ऋषि मुनि सोचे भैया जब भगवान की ये दशा है तो भाई स्त्री माया रूपी नारी, ये माया की रूपड़ी स्त्रियां, इनसे तो दूर ही रहो। फिर सब पत्थर उठा उठा के फेंक दिए नदी में, हमें नहीं चाहिए स्त्री। तो इस कारण भी रोए। और भक्ति स्वरूपणी है, जानकी माता भक्ति स्वरूपणी है, इसलिए रोए, भक्ति के लिए, प्रेम के लिए। भगवान भी रोते हैं प्रेम भक्ति के लिए। और जब भगवान किसी के ऊपर कृपा करते हैं, प्रेम प्रदान करते हैं, तो महाराज जब प्रभु रीझ हैं भक्त पर क्या देते रघुवीर, जब प्रभु रीझ हैं भक्त पर क्या देते रघुवीर, रोना धोना सिसकना आहों की जागीर, रोना धोना सिसकना आहों की जागीर, आहों की जागीर। भक्त रोने लगता है। जैसे भगवान रामचंद्र जी दुखी थे जानकी माता के लिए, पूछ रहे थे लता वृक्षों से, वैसे ही गोपियां पूछ रही हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी मृग तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी,
मधुमक्खी, जल, नदी, सबसे गोपियां पूछ रही हैं, रो रही हैं, अरे बता दे सखी अब मुने, अरे लता तू बता दे, हे वृक्षराज तुम बता दो। कोई नहीं बताता। बड़ी ही उच्चतम अवस्था है गोपियों की। रोती हुई खोजती हुई जा रही हैं। एक जगह राधा रानी का जहां श्रृंगार किए विराजमान है प्रभु राधा रानी के साथ, गोपियां रोती हुई आने लगी हैं। और इधर राधा रानी को लगा है कि कन्हैया छोड़कर मुझे चला गया भाव में। तो राधा रानी रोने लगी कि हे प्रभु, हे प्रियतम, कहां चले गए, कहां चले गए। बस उसी समय भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। गोपियां रोती हुई ढूंढती हुई वहां पहुंची हैं। अब तो महाराज राधा रानी और गोपियों का बहुत ही अद्भुत रुदन हुआ है। परम करुणामय दृश्य उपस्थित है। भगवान के लिए भक्त कितना रोता है। वहां वासना में कोई रोएगा इतना, पागलों की तरह बिल्कुल रुदन। या तो 19 प्रकार के भाव रहे हों गोपियों के, जिसको सुखदेव जी ने परीक्षित को सुना दिया हो, अथवा सभी गोपियां मिल करके 19 प्रकार के भावों को व्यक्त किया होगा। 19 श्लोकों में दसम स्कंद के 31वें अध्याय में 19 श्लोकों में गोपी गीत है। गोपी गीत को सुनने से, पढ़ने से सुखदेव जी परमहंस कहते हैं कि उसकी वासना समाप्त हो जाती है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की परम भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो रुदन करती हुई संस्कृत में एक गीत है गोपियों का, जो गोपियां रुदन करते हुए गा रही हैं बड़े भाव से। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः स्वाहा
मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना रहसितं प्रिया विहरणं सते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो याते तृषा कुहकनो मना चल श्रिया प्रजा चारयन् पशो नवीन सुन्दरम् नाथ ते पदम् शीलतीणाङ्कुरैः सीदति दीनः कलिलतामना कान्त गच्छति दीनपरिचये नीलकुन्तले वनरोहारनो विप्रदाव्रतम् धनरजस्वलं दर्शयन् मनसि स्मरम् क्रीडयसि प्रणतकालम् पद्मजाकितम् रहसि संविदा
प्रेक्षयोदयं भवसिताननं प्रेमवेक्षणं देहतुलाश्रियो वीक्षतामते मुहुरति स्मृहा मुह्यते व्रजवनो गसा व्यतिरङ्गते प्रलीलयन्त्रलं विश्वमङ्गलम् यजमनाकजा स्वजन यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद् व्यथतेन किंचित् कुर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कंधे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपी गीतं नामैकत्रिंशोऽध्यायः। गोपियों ने 19 श्लोकों में रुदन करते हुए भगवान से प्रार्थना किया है। गोपियों ने कहा है, अरे कन्हैया, ते जन्मना अधिकम जयति व्रजः, जयति ते अधिकम जन्मना व्रजः। ब्रज की महिमा तो पहले से भी थी। सौभरी इत्यादि ऋषि वहां पे तपश्चर्या किए थे। गर्ग मुनि पहले से ही पवित्र थी, लेकिन तेरे जन्म से तव जन्मना अधिकम जयति व्रजः, व्रजः तव जन्मना अधिकम जयति। कन्हैया, तेरे जन्म लेने से ब्रज की महिमा अधिक हो गई है, जय जयकार अधिक होने लगी है। श्रयत इंदिरा, इंदिरा श्रयत अत्र, यहां पे अब लक्ष्मी जी का वास हो गया है, कहीं गरीबी नहीं है, सर्वत्र हरितिमा है, हरियाली है, सब संपन्नता है, वैभव संपन्न है ब्रज के लोग। तेरी कृपा से शाश्वत अत्र ही यहाँ पे निरंतर लक्ष्मी जी का वास रहता है, अर्थात दुख नहीं है। तो क्यों रो रही हो गोपियों? किसी ने पूछा कि गोपियों, जब यहाँ लक्ष्मी जी का वास है, दुख नहीं है, ब्रज की महिमा इतनी बढ़ गई है, तो गोपियों क्यों रो रही हो? किसके लिए रो रही हो? गोपियों ने कहा, दयित दृश्यतां दिक्षुतावकाश तई धृता सब। भगवान के लिए बोली कि तुम्हारे लिए ही इस तन को रखी हैं, प्राण को रखी हैं। गोपियां बोलती हैं, हम तो कन्हैया तेरे लिए ही जी रही हैं। कन्हैया के लिए जीने वाले लोग तो दुखी हो ही जाएंगे बिना भगवान के, चाहे जितना वैभव संपन्नता दे दो और कुछ मत दो, भगवान की भक्ति मिल जाए, प्रेम मिल जाए। तो हमारे संत लोग, गोपी रूपी संत लोग, भक्त लोग, कुछ नहीं है इनके पास, केवल एक झोली लंगोटी कमंडल में संतुष्ट है, कुछ नहीं है। लेकिन भगवान है उनके साथ, भगवान की भक्ति है, प्रेम है, बस उतने में ही प्रसन्न है। ऐसा चलते हैं मानो उनको कोई गम नहीं, दुखी होके नहीं चलते, रोते हुए नहीं चलते, गर्दन झुका के रोते हुए नहीं चलते कि बहुत दुख है, गम है। हमेशा प्रसन्न रहते हैं। यहां तक कि संतों के सबको भी सुंदर मुख को खोल करके और उसमें कफन में बांध करके नहीं ले जाते संत के पार्थिव शरीर को,
मुख खोल करके पुष्पमाला अर्पण करके दर्शन कराते हुए ले चलते हैं, क्योंकि वे जिए हैं शान से और मरे भी शान से हैं भक्ति करके। गोपियां बोली हम कन्हैया के लिए रो रही हैं, धन वैभव तो है लेकिन कन्हैया चला गया छोड़ के। और कन्हैया क्यों चला गया? त्वयि धृता सवा त्वाम विचिन्वते, तेरे लिए जी रही हैं और तू आ जा, क्योंकि हम सब तुझे विचिन्वते खोज भी रही हैं। तेरे लिए हम प्राण को धारण करती हैं, नहीं तो हम सब तो अधमरी ही हो जाएंगी, मरी सी हो जाएंगी। कन्हैया आ जा, तो कृपा कर, तेरे दिव्य नेत्र कमल हैं, जैसे दिव्य सरोवर हो उसमें कमल सुंदर खिले हुए हों, वैसे ही तेरे नेत्र कमल हैं। शरद आस साधु जात सत सरसी जोदर श्रीम सादिशा। हे प्रेम प्रदान करने वाले, हे प्रेम के दान करने वाले प्रभु, कृपा करिए। आप कामनाओं को देने वाले, इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, जैसे हमारे कामतानाथ जी हैं। कामद गिरिभे राम प्रसादु, कामद गिरिभे राम प्रसादु, अवलोकत सब भरत विसादु, अवलोकत सब भरत विसादु। कामद गिरिभे राम प्रसादु, भगवान राम की कृपा हो गई तो कामतानाथ जी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो गए। तो गोपियां बोल रही कि तू तो स्वयं कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। कांत कामदम, हे स्वामी, हे प्रभु, आप दर्शन दे दीजिए, यही आशा है। और अगर नहीं देना था, छोड़ के जाना था, तो प्रभु बुलाया ही क्यों बांसुरी बजा करके, और हम लोगों की रक्षा क्यों किया कालिया से? क्यों पहाड़ को उठाया, गिरिराज को उठाया, बिजली पानी से क्यों रक्षा किया, इंद्र के प्रकोप से क्यों रक्षा किया, क्यों असुरों से रक्षा किया प्रभु? और हम सब जानती हैं, नखलु गोपिका नंदनो भवान, क्या नंद के पुत्र नहीं हो, केवल एक गोपी के पुत्र नहीं हो, अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक समस्त जीवधारियों के हृदय में दृष्टा रूप से विराजमान परमेश्वर हो, जगदीश हो, हम सब जानती हैं। एक एक क्षण जब वन में जाते थे तो हम लोग एक एक क्षण जब बीतता था तो लगता था एक एक युग बीत रहे हैं। तो प्रभु आ जाइए, एक एक क्षण युग के समान लगता है। एक तो जंगल, रात्रि का समय, दूसरे हम स्त्रियां, प्रभु क्यों छोड़ के चले गए? बहुत रुदन किया है, अंत में तो बोली हैं, यत्ते सुजात चरणामृहम स्तनेषु, अपने वक्षस्थल पे जिन कोमल चरणों को हम लोग रखती थी, और डर डर के कि कहीं कन्हैया के चरण कमल में हमारे कठोर हृदय चुभ न जाए, कष्ट न हो जाए। तेन आटवीम अटसी, तेन उन चरणों को आटवीम अटसी, उसी जंगल में घसीट रहा है। किम व्यथते न किंचित, किम न व्यथते किंचित, थोड़ा भी क्या व्यथा नहीं हो रही है, थोड़ा भी कष्ट नहीं हो रहा है। हम लोगों को दर्शन देने के लिए चला। हे कन्हैया, कृपा कर, करुणा कर, दया कर। पता है क्यों गोपियां रो रही थी? अरे सुखदेव जी ने भी कह दिया, इति गोप्यः प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा। अरे अति हो गई, बस प्रभु अब तो दर्शन दे दो। विशेष प्रकार से रुदन करते हुए गाई हैं। किस लिए रो रही हैं? वासना के लिए नहीं। रुर्दु सुस्वरम राजन, दिव्य अद्भुत भाव में अद्भुत स्वर से भाव विभोर होके गायन की हैं, किसी को रिझाने के लिए नहीं। मीराबाई की कुटिया में किसी ने लिख दिया, मीरा तुझे गाना नहीं आता, तू राग से गाया कर। मीरा ने कुछ कहा नहीं उसको, बस कुटिया में लिख दिया, 2 अक्षर अनु जोड़ दिया, लिख दिया मीरा तुझे गाना नहीं आता, इसलिए मीरा तू अनुराग से गाया कर, अनुराग से गाया कर। तो गोपियां गा रही हैं प्रेम से, भाव से। तो गीत कोई गाएं तो भाव से गाएं, भजन
भक्ति भगवान के लिए गाएं तो भाव से गाएं। तो रुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा थी। भगवान नहीं आ रहे थे इसलिए गोपियां रो रही थी, वासना के लिए, दर्शन की लालसा। रोते रोते जब बिल्कुल व्यथित हो गई, दुखी हो गई, महाराज धन्य है भगवान भक्त वत्सल नंदलाल गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। तेहि क्षण प्रकट भये मधुसूदन, तेहि क्षण प्रकट भये मधुसूदन, गोपीन मध्य हसत पुलकित तन, गोपीन मध्य हसत पुलकित तन, बनमाला पीतांबर धारी, बनमाला भगवान की पीतांबर धारी, मन मथ कृष्ण मुरारी, मन मथ कृष्ण मुरारी, तासा महावीर भुच्छौरी, स्मय माना मुखाम्बुजः, पीतांबर धरः सगवी, साक्षान मनमथ। उसी का भाव था। भगवान वनमाला से विभूषित होकर के, पीतांबर धारण किए हुए, मोर पंख धारण किए हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, अधरों से बंसी को बजाते हुए, कपोलों में दिव्य सुंदर गड्ढे पड़ जाते हैं उन जब मुस्कुराते हैं प्रभु, तो दिव्य आभा है। क्या सुंदर बनमाला पहने हुए हैं, सुगंधित अद्भुत दृश्य है। कामदेव के मन को भी मथ देने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं कि कामदेव जो दूसरे को आसक्त करने वाले हैं, कामनाओं में डालने वाले हैं, वासनाओं में भी कामदेव स्वयं मोहित हो जाते हैं भगवान की छवि को दर्शन करके और मुग्ध हो जाते हैं। ऐसा है मेरा कन्हैया, इसीलिए नाम है मन मोहन, मन को मोहने वाला। दिव्य अब नृत्य प्रारंभ हुआ है गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का। अद्भुत नृत्य हुआ। राधा रानी जी के संग संग, गोपियों के संग संग, हर गोपी के संग में एक कन्हैया बन गया। अद्भुत रूप, अनंत रूप बनाए, और 1 महीने की नहीं 6 महीने की रात्रि हो गई थी महाराज, और दिव्य अद्भुत नृत्य हुआ गोपियों के साथ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। रास बिहारी सरकार की जय। राधा रानी जी के संग संग नाचत है कन्हैया, ता थैया ता ता थैया, ता थैया ता ता थैया। राधा रानी जी के संग संग नाचत है कन्हैया, ता थैया ता ता थैया, ता थैया ता ता थैया। राधा रानी जी के संग संग नाचे हैं कन्हैया, ता थैया ता ता थैया, ता थैया ता ता थैया, ता थैया ता ता थैया, ता थैया ता ता थैया।
हरि गोपी उतने उतने बनवारी चूड़ी पे जनियानोपुर रुन झुन करती धनी प्यारी चूड़ी पे जनियानोपुर रुन झुन धनी करती प्यारी देखो नट जो नृत्य नटवर मुरलीधर वेणु बजैया देखो नट जो नृत्य नटवर हरि मुरलीधर वेणु बजैया ताथैया 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 राधा रानी जी के संग संग नाचत है कन्हैया ताथैया 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 ब्रज रस की होती बरसा गोपिन को आनंद भारी ब्रज रस की होती बरसा गोपिन को आनंद भारी धग धग नच नच दिन दूत भी संग वेणुनाथ है प्यारी धग धग नच नच दिन दूत भी संग वेणुनाथ है प्यारी देवदास धन्य ब्रज नारी गोलोक धाम को बसैया देवदास धन्य ब्रज नारी गोलोक धाम को बसैया ताथैया 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 हरि राधा रानी जी के संग संग नाचे कन्हैया ताथैया 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो। दिव्य अद्भुत रासलीला हुआ। ये रास 6 महीने की हुई है। अब बताइए कोई वासनात्मक दृष्टि रखने वाले व्यक्ति क्या 6 महीने तक लगातार अनवरत नृत्य कर सकते हैं? है कोई दुनिया का नर्तक नर्तिका, कोई भी नृत्यकार, कोई भी नाचने वाले, कोई ऐसे हैं संसार में जो 6 महीने तक नाच सकें? हमें तो नहीं पता है भाई। 24 घंटे कोई नृत्य किया हो तो भी अभी हमें नहीं मालूम। 24 घंटे नृत्य। आप भक्त हैं। एक संत महापुरुष है, बोल उनका मतलब कि संकीर्तन भाव है भगवान के प्रति। वो नृत्य करते हुए हैं, बोल रहे हैं हम 48 घंटे तक नृत्य के। उनके लिए जोरदार ताली सब लोग और प्रणाम भी करें, हाथ जोड़ के नमस्कार। लेकिन यहाँ भक्तों के लिए नहीं बोल रहा हूँ। गोपियाँ भी तो भक्त थी जो 6 महीने नृत्य की। जो भक्त नहीं है, जो भक्त नहीं है उनके लिए है। भक्त तो गोपियाँ हैं, उन्हीं की तो बात बता रहे हैं। वो तो 6 महीने नृत्य की। लेकिन जो भक्त नहीं है वो कितने देर नृत्य कर सकते हैं? कितनी देर? थक के बेहोश होके मर जाएंगे। लेकिन जो भक्त हैं, संत हैं, वो तो पता नहीं, वो तो आत्मा रूप से हो जाते हैं। आत्म भाव में आ गए तो शरीर में कष्ट है कि क्या है उन्हें याद ही नहीं रहेगा। तो उनके लिए नहीं कह रहे हैं, संसार के लोगों के लिए है कि वो कितने देर नृत्य कर सकते हैं। जो गंदे गानों पे नृत्य करते हैं, जो भगवान की भक्ति के लिए कहें उनके लिए वो तो परम भक्त हैं। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं? तो गोपियां भक्त थी और रास लीला आत्मा रूप से हुआ है। गोपियों के पति के पास गोपियां पड़ी हुई थी, शरीर उनके पास पड़ा था, उनको पता ही नहीं चला कि गोपियां यहाँ हैं कि नहीं हैं।
आत्म रूप से, दिव्य रूप से गई हैं। अरे जिस रासलीला में नारद जी नारदी बन जाते हैं, जिस रासलीला में शिव जी शंकरी बन जाते हैं, वहां वासना हो सकती है? वहां तो सच्ची उपासना है, प्रेम है। ये रास पंचाध्यायी 5 अध्यायों में क्यों है? इसका मतलब है ये जो पंचों का प्रपंच है, जो पंचभूत हैं, पंच विषय हैं, पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, इन पंचों के प्रपंच से जो उपराम हो जाता है, आत्म भाव में मस्त हो जाता है महाराज, उसके साथ भगवान रास किया करते हैं, उसके साथ लीला किया करते हैं। रसो वैसह, भगवान को रस स्वरूप कहा गया है, इसीलिए धरती को रसा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान की पत्नी है, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। तो भगवान रस स्वरूप हैं, इनके साथ प्रेमी भक्तों का जो मिलन होता है, जो आत्म भाव में आत्मा रूप जीव का परमात्मा रूप श्री कृष्ण से मिलन जो होता है, जो गोपी भाव के भक्त हैं, उसी का नाम रास हुआ करता है, उसी का नाम रास हुआ करता है। बस पंचों के प्रपंच से जो उपराम हो जाए वही इसका आनंद प्राप्त कर सकता है, नहीं तो नहीं। अरे स्वामी राम तीर्थ तो आत्म भाव में रह करके बोलते थे, मुकाम पूछा तो लाम का था, मुकाम पूछा तो लाम का था, न राम ही था न मैं वहां था, न राम ही था न मैं वहां था, लिया जो करवट तो होश आया, कि राम मुझ में मैं राम में हूं, कि राम मुझ में मैं राम में हूं। जहाज में, जहाज पानी में रहती है और जहाज में भी पानी, जहाज कश्ती में और दरिया, जहाज कश्ती में और दरिया, जहाज में भी तो देखिए यह जिस्म कश्ती है राम दरिया, यह जिस्म कश्ती है राम दरिया, कि राम मुझ में मैं राम में हूं, कि राम मुझ में मैं राम में हूं, सिय राम मैं सब जग जानी। तो ऐसे गोपियों के साथ लीला किए। जब भगवान चले गए थे छोड़ करके, गोपियों ने प्रश्न भी किया कि अरे कन्हैया तू कितना निष्ठुर है। भगवान ने कहा आप घर जाओ, क्या बुला करके भगाता है, तो कितना निष्ठुर है, तो छली है, तो प्रेम नहीं करता। संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। कौन कौन? एक होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, दूसरे होते हैं जो प्रेम नहीं करते उनसे भी प्रेम करते हैं, और एक प्रेम करते ही नहीं किसी से, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। भगवान ने कहा गोपियों हमें ऐसा न समझो, जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हो तो व्यापारी हैं, पैसा दिया सामान लिया, तो प्रेम करता है तो करते, नहीं तो नहीं करते, वो तो सामान्य है। और जो प्रेम नहीं करता उससे भी करते हैं, ऐसे लोग तो केवल गुरु लोग होते हैं और माता पिता। बालक प्रेम नहीं करता तो भी माता पिता कभी नहीं चाहते उसका पतन हो, उसको कष्ट मिले, तकलीफ, हमेशा सोचेंगे मेरे बालक को सुख मिले, कष्ट न मिले। गुरु कभी नहीं चाहेगा उसके शिष्य का कभी अहित हो, उसको कष्ट मिले। गुरु तो माता पिता से भी ऊपर की चीज है, उनका तो कोई स्वार्थ नहीं रहता, इसलिए उनसे भी ऊपर कहे गए हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी है कि पिता से 100 गुना स्थान माता का है, माता से भी कई गुना स्थान है मंत्र प्रदान कर भगवान का, इष्ट देव का, जो आपका इष्ट है वो माता से भी श्रेष्ठ है, और उस इष्ट से भी 4 गुना श्रेष्ठ है मंत्र प्रदान करने वाला गुरु। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, जिसको पढ़ना हो पढ़ सकता है, क्योंकि उनका स्वार्थ नहीं होता। इसीलिए कहा गया है गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई, 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 जो बिरंच शंकर सम होई, जो बिरंच शंकर सम होई, गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई।
बिना कोई भवसागर से पार नहीं लिखते गोस्वामी जी की माता बिना कोई भवसागर नहीं पार जा सकता, पिता बिन कोई भवसागर पार नहीं जा सकता है, रिश्तेदार बिन कोई भवसागर पार नहीं जा सकता, नहीं लिखे, क्योंकि ये सब रिश्ते स्वार्थ के हैं। हाँ, जब तक शरीर काम कर रहा है, सेवा कर रहे हो या पैसा दे रहे हो, तब तक नात रिश्तेदार, पत्नी पति बच्चे सबका प्रेम है, उसके बाद कोई नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कहे है रीति। देवता मुनि मनुष्य सब करे यही रीति है, लेकिन भक्त संत के लिए नहीं लिखा है। मुनि के लिए, जो तब मुनि है, संतों के लिए नहीं लिखा है। संत महापुरुष और गुरु लोगों के लिए, गुरुजनों के लिए नहीं लिखा है, क्योंकि स्वार्थ हो सकता है। लेकिन संत महापुरुष जो विरक्त महात्मा बीत रागी संत है, उनका क्या स्वार्थ होगा? हो ही नहीं सकता। उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थी होते हैं। इसलिए कहा गुरु बिन भवनिध निधि तरई न कोई। और आप कहेंगे कि अरे कोई तर सकते हैं, कोई अगर भगवान बन जाए तो कहे भगवान देवता ये सब की बात करते हो? जो बिरंच शंकर सम होई, भगवान शिव और ब्रह्मा की तरह बन जाए तो भी बिना के गुरु के उसका उद्धार हो ही नहीं सकता। गुरु ही पार करते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा है मोते अधिक संत करि लेखा। तो महाराज भगवान बोलेगे कि प्रेम जो नहीं करते उनसे भी प्रेम कौन करते हैं? केवल माता पिता, गुरु लोग। गुरु बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं, कल्याण चाहते हैं, सच्चे हितैषी होते हैं। सुहृदः सर्व देहिनाम। संत के लक्षण जब बताए थे कपिल भगवान, तो बोले अजात शत्रवः शांत साधवः साधु सुडः तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्व देहिनाम। शिष्य की छोड़िए, सब भूत प्राणियों के अकारण हित ऐसे होते हैं, बिना स्वार्थ के हित चाहते हैं। सब भूत प्राणियों के, पूरे सृष्टि में जितने जीव हैं सबका भला चाहते हैं। ऐसे संत, ऐसे गुरुजन महान होते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो ऐसे गुरु और माता पिता लोग न प्रेम करने वाले से भी प्रेम करते हैं, और जो प्रेम करते ही नहीं वे तो परमहंस बीतरागी ऐसे महापुरुष हैं, ध्यानिष्ठ समाधि में लीन, उन्हें होश ही नहीं है भगवत भक्ति से, तो किससे प्रेम करें किससे न करें। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। लेकिन प्रभु ने कहा है कि गोपियों मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, किसी जन्म में इस ऋण को उतार नहीं सकूंगा। भगवान बोले समस्त गोपियों की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। फिर उनके घरों को भेजे हैं। बोली कि अरे मेरे घर में कैसे जाएंगे, सब नाराज होंगे। भगवान ने कहा उन्हें जब पता होगा तब तो नाराज होंगे सब। ये तो आत्म रूप से हुआ है लीला। गोपियां सब गई हैं, उनके पति लोग को, घर परिवार किसी को पता ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आप बैठे रहिए, जैसे मान लो किसी के पति खराब है, भजन करने में बाधा देते हैं, किसी की पत्नी खराब है, भजन करने में नाक में दम कर रखी है, तो ये बताइए आप बोलोगे, माला लोगे, कुछ करोगे तो विवाद हो सकता है। अब मन से भजन करिए, मन में अगर भगवान का चिंतन करिए, भजन करिए, सोचिए, कुछ जप करिए, कोई कुछ कर सकता है? उन्हें पता ही नहीं है कहाँ पहुंच गए हैं। कोई कुछ कर सकता है? आत्मा रूप से चिंतन करिए, आत्म भाव में मस्त हो जाइए, कोई कुछ कर सकता है? कोई कुछ रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता महाराज, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको भक्ति करनी पड़ेगी, प्रेम करनी पड़ेगी। अरे एक कीड़ा पत्थर में घर बना लेता है, एक कीड़ा जो पत्थर में घर करे, एक कीड़ा जो कि पत्थर में घर करे, अरे वह इंसान क्या जो न दिले दिलवर में घर करे, जो न दिले दिलवर में घर करे। वह इंसान किस बात का जो भगवान में न घर बना ले, भगवान में प्रेम न बैठा उत्पन्न कर ले। तो अपने अंदर सच्ची प्रेम होनी चाहिए, भाव होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, कोई आपको रोक नहीं सकता। हौसला बुलंद रखिए। गोपियां आई हैं, बस यहीं पे
रास प्रसंग को, गोपियों के चरित्र को प्रणाम करते हैं। आगे महाराज अरिष्टासुर, केसी इत्यादि का भगवान उद्धार करते हैं। अक्रूर जी ब्रज में आते हैं, कंस का संदेश देते हैं, भगवान को मथुरा ले जाने लगते हैं। कृष्ण और बलदाऊ जी के जो को यशोदा मैया रोने लगी है, अक्रूर जी ने समझाया है, कहे हैं कि ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये वसुदेव जी का पुत्र है, देवकी का 8वीं संतान है, देवकी माता का पुत्र है। रोने लगी यशोदा कि अक्रूर ये बात मत बोलो, ये तो मेरा ही पुत्र है। अक्रूर जी बोले कि एक बात बताओ, जब ये जन्म लिया था क्या तुम्हें मालूम था? बोली नहीं। किसी ने देखा था? बोले नहीं। कहें क्योंकि ये प्रकट हुआ था बंदी गृह से, वसुदेव जी यहां लेकर आए थे, नहीं तो किसी को बताना न पड़ता, इतना कष्ट होता कि सब खुद ही जान जाते। क्योंकि ये प्रकट हुआ है, ये 8वीं संतान है देवकी की, इसलिए इसको जाने दो, इसके द्वारा कंस का वध होगा, कंस इसका बाल बाका नहीं कर पाएगा। समझा बुझा के ले गए हैं। गोपियां रुदन कर रही हैं प्रेम से, कन्हैया छोड़ के मत जा, इतना प्रेम करती हैं तुझे और तू छोड़ के जा रहा है। भगवान नंदलाल सबको अश्रुपूरित करके, आंसुओं से युक्त करके गोपियों को, माताओं को जा रहे हैं मथुरा की ओर। गोपियां रो रही हैं। एक जगह अक्रूर जी को यमुना जी में भगवान ने दर्शन दिया है, कृपा किया है। मथुरा में आए हैं, नंद बाबा ग्वाल वालों के साथ भी आए हैं। एक जगह उपवन में ठहरे हैं। कन्हैया चला है नगर देखने के लिए, नगर देखने के लिए कन्हैया चला है। महाराज धोबी के उद्धार का प्रसंग है। ये वही धोबी था रामावतार में जिसने माता जानकी के लिए अपशब्द बोले थे। भगवान ने कहा, अरे धोबी भैया कुछ कपड़े दे दो, हम लोग भी पहन लें। हंसी उड़ाने लगा, बड़ा आया कपड़े पहनने वाला, ये राजा के वस्त्र हैं, अहीर के छोरे, तुम लोग कभी देखे हो ऐसे वस्त्र? दाऊ जी बोले, कन्हैया आप तो इससे वस्त्र ले ही लो। कन्हैया ने एक जम कस करके लगाया, चाटा। महाराज उसकी गर्दन धड़ से अलग, पता नहीं कौन से कराटे सीखे थे। मतलब कोई कराटे सीखने वाला ऐसा कर सकता है कि एक हाथ मारे और गर्दन ही अलग हो जाए तलवार से, जैसे कोई काट दे। धोबी का उद्धार हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रभु ने कुब्जा पर कृपा किया, टेढ़ी मेढ़ी कुबरी पर उसको सुंदर बना दिया, उसके चंदन को स्वीकार किया। सुदामा माली थे, उनके पुष्पहार को स्वीकार किया है। धनुष मथुरा में रखा हुआ था, एक जगह धनुष यज्ञ हो रहा था। वह धनुष भगवान परशुराम जी ने कंस को दिया था और बोले थे परशुराम जी की जो इस धनुष को तोड़ देगा, प्रत्यंचा चढ़ा देगा, जान लेना उसके हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। भगवान पहुंचे हैं, उसके खंड खंड कर दिए, 2 टुकड़े, एक टुकड़ा बलदाऊ जी लिए, एक कृष्ण जी। सब असुर दौड़े, कंस के सेना कि लोग दौड़े मारने के लिए। भगवान बलदाऊ और कृष्ण जी उस टूटे हुए धनुष से कस करके 2-4 लोगों की पिटाई किए, भाग गए सभी। कंस की घबराहट बढ़ी है कि अब क्या होगा, अब तो हमारी मृत्यु लग रहा है, निश्चित है। नंद बाबा बड़े दुखी कि कन्हैया ने राजा का धनुष तोड़ दिया, अब क्या होगा। अब दूसरे दिन प्रभु चले हैं। मुख्य द्वार पे कुबलेया पीड़ को मदिरा पान करा करके खड़ा कर दिया गया है कि भगवान को ये मार डाले। बलवान हाथी, 10,000 हाथियों का बल एक हाथी में था, कुबलेया पीड़। भगवान ने उसका उद्धार किया और एक दांत दाऊ जी और एक दांत को जो है कृष्ण भगवान लेकर के रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं। अब जिसकी जैसी भावना थी, मल्ला नाम अश्नि नाम नरवरह, जैसे जैसे जिसके भाव थे, मल्लों को पहलवान जैसे वज्रकाय शरीर वाले दिखते थे, राजाओं को राजा दिखते थे, भक्तों को भगवान दिखते थे। जैसे भगवान रामचंद्र जी जब जनकपुर में गए थे
तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी ऐसी। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जिस प्रकार की भावना थी उसी प्रकार भगवान को देखा है। चारूर, मुष्टिक, सल, तोसल और कूट, ये पांचों पहलवान की कुटाई किए भगवान। चारूर को भगवान युद्ध में परास्त कर दिए, उसको अपने धाम पहुंचा दिए। मुष्टिक को एक घुसा जमाया है बलदाऊ जी ने, उसका उद्धार हुआ। सल तोसल को भगवान पहुंचाए अपने धाम को, और कूट को बलदाऊ जी खूब कुटाई किए। इस प्रकार पांचों पहलवानों का उद्धार कर दिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब छलांग लगाते हुए भगवान कंस के सिंहासन पे पहुंच गए। कंस चिल्ला रहा था, पकड़ लो, बांध लो, मार दो, जाने न पाए। दाऊ जी ने कहा, कन्हैया मामा जी को क्या हुआ? तो दाऊ जी, लगता है इनको सन्निपात की बीमारी हो गई, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, शरीर सुन्न हो गया है। भगवान दौड़ा करके पकड़े हैं, उसके केसों को घसीट करके सीढ़ियों से पटक दिए हैं, घसीटते हुए ले आ रहे हैं मैदान में। कंस चिल्ला रहा है, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान ने कहा कि जब मैया देवकी के केसों को तू पकड़ा था तो उस समय तेरी कहां थी दया? तब तेरे अंदर दुख नहीं हुआ, तब तेरे आंखों में आंसू नहीं आए, तब तू नहीं रोया। आज तुझे क्या हो गया? आज क्यों चिल्लाता है? आज क्यों रोता है? महाराज कंस के ऊपर छाती पे बैठ करके कस करके एक घूसा जमाए, सोई गोविंदाय नमो नमः। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। उग्रसेन जी को कारागृह से मुक्त किए हैं, उनको राजा बनाए हैं। देवकी और वसुदेव जी से मिले हैं। अब इधर नंद बाबा ग्वाल वालों को नमासुओं से विदा किए हैं। धन इत्यादि पुरस्कार देके वे लोग रोते हुए दुखी मन से ब्रज वापस आते हैं। इधर कन्हैया को मथुरा से भेजा गया उज्जैन अवंतिकापुरी विद्या अध्ययन के लिए। वहां गुरुवर सांदीपन मुनि के यहाँ विद्या का अध्ययन करने गए। मात्र 64 दिनों में 64 कलाओं से युक्त हो गए प्रभु। अल्पकाल विद्या सब आई, अल्प समय में सब विद्या में पारंगत हो गए। वहीं सुदामा जी से मित्रता होती है। गुरु जी से क्या है, मैं वेदांत से, ब्रह्म सूत्र से, वो दर्शन से उपदेश दे दूंगा ऐसा कि वे सभी ज्ञान मार्गी हो जाएंगे, ज्ञानी बन जाएंगे। किसके लिए रोना? किसके लिए कौन रोता है? कौन रोता है किसके खातिर ऐ दोस्त? कौन रोता है किसके खातिर ऐ दोस्त? सबको अपने ही किसी बात पे रोना आया, सबको अपने ही किसी बात पे रोना आया। कौन किसके लिए रोता है? उद्धव जी चले उत्साह में पत्र लेकर के, सुंदर रथ से, भगवान का वस्त्र पहन करके। केवल मुरली मुकुट नहीं भगवान ने दिया है। ब्रज में आए हैं, रास्ते में आ रहे थे महाराज जब, तो एक जगह झाड़ियों में वस्त्र फंस गए, वस्त्र उलझ गए झाड़ी से। मानो शिक्षा दे रहे थे उद्धव को। झाड़ी ब्रज के, लता वृक्ष भी, वे सभी भक्त हैं भगवान के, पार्षद हैं लता वृक्ष ब्रज के। उलझ कर वस्त्र में काटे, उलझ कर वस्त्र में काटे, लगे उद्धव को समझाने। उलझ कर वस्त्र में काटे, लगे उद्धव को समझाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। आए ब्रज में, गोपियां दौड़ पड़ी हैं, सबसे मिले,
उद्धव जी जब बताए हैं कि पत्र लेकर आया हूं, तुम लोग रोया मत करो, तुम लोग दुखी मत रहा करो। गोपियां दौड़ करके पत्र छीन करके टुकड़े टुकड़े करके हृदय से लगा ली, कोई चूम रही है, कोई माथे से लगा रही है, मानो कन्हैया से मिल गई हो। ये भक्त की भाव है। पत्थर में भगवान है, इसमें भगवान है, चित्र में भगवान है। ज्ञानी बोलता है और भक्त बोलता है नहीं, मेरा लाला है, मेरा कन्हैया है। भाव से भगवान प्राप्त होते हैं, प्रेम से। गोपियां रोने लगी खूब। उद्धव जी को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। खूब समझाने का प्रयास किए कि अरे सब जगह ब्रह्म है, ब्रह्म कहाँ नहीं है, सर्वत्र है, किसके लिए रोती हो? ये सब शरीर है, पांच भौतिक सबका नष्ट हो जाएगा, इसकी याद मत करो, भगवान की याद करो, ब्रह्म की, परमात्मा की। योग में, समाधि में रहो, ब्रह्म का चिंतन करो, आत्मभाव में रहो। गोपियां बोली उद्धव उद्धव जोग जोग हम नहीं, उद्धव जोग जोग हम नहीं। हम जोग नहीं कर सकते तो मन से चिंतन करो ब्रह्म का, तुम्हारे पास ही परमात्मा है। गोपियों ने कहा उसी का तो चिंतन करती हैं हम सब, अब तुम्हारे ब्रह्म को कैसे चिंतन करें? उद्धव मन नाही 10-20, हे उद्धव मन नाही 10-20, 10-20 मन नहीं है। एक हतो सो गयो श्याम संग, एक ही था वह कन्हैया लेते गया। और तुम जिस ब्रह्म की बात करते हो उसके न तो पैर होते हैं, न हाथ होता है, न मुख होता है, उसका कोई आकार ही नहीं है, उससे हम क्यों प्रेम करें? हमारा ब्रह्म तो भगवान नंदलाल श्री कृष्ण है। अरे वो तो हमारे गैयों को दुहाता है, वो तो हमसे प्रेम करता है, हमारे साथ रास रचाता है, मुरली बजाता है, हमारे माखन चुराता है। तुम्हारा ब्रह्म क्या करता है? हमें नहीं चाहिए। महाराज उद्धव जी से बात करते करते गोपियां रो रही हैं। दौड़कर कुछ गोपियां एक पेड़ से लिपट गई, बोली देखो उद्धव देखो, मेरा कन्हैया यहाँ पे बांसुरी बजा रहा है। कन्हैया तो गोपियों को दिख रहा था, वह पेड़ कृष्ण रूप में हो गया गोपियों के लिए। उद्धव को ज्ञान मार्गी थे, उन्हें तो वह वृक्ष ही दिख रहा था। और बांसुरी की ध्वनि उद्धव ने सुना, देखो देखो, कुछ गोपियां बोली देखो देखो उद्धव, कन्हैया मटकी फोड़ रहा है। और मटकी फूटने की आवाज सुनाई पड़ी, लेकिन कन्हैया नहीं दिखा। राधा रानी से मिले, राधा रानी खूब रो रही थी। उनके भाव दशा को देखकर इनके अंदर उनके चरणों को स्पर्श किया है, भक्ति प्राप्त हो गई है उद्धव जी के अंदर। गोपियों के बीच तभी एक भ्रमर आता है, काला सा, उसके मूछों में, बाल में लंबे लंबे पीले पुष्प लगे थे गेंदा के, कुछ पराग कण पीला पीला लग गया था। गोपियां उसी से ऐसी अद्भुत दशा में है कि बताओ, भौरे को आदमी की तरह बात कर रहे हैं, भौरे से बोले मधुप कितव बंधो मास प्रसांग्रिम सपत्न्या। अरे हम गोपियों को की अब उसको क्या जरूरत होगी, अब तो शहर की स्त्रियों से प्रेम करता है ना, अब हमारे पास क्यों आएगा? वो तो जो प्रेम करता है उसका अपमान करता है। वही भगवान राम अवतार में शूर्पणखा प्रेमी तो करने गई थी, उसके नाक कान काट दिया। वही वामन भगवान बन के बलि से भीख मांगने जाके उनको सब कुछ लूट लिया। ऐसे व्यंग बोलती हैं प्रेम से, भाव से। बड़ी दुखी हो गोपियां, बोले ए मधुप यहां से चला जा, जा चला तू इस जगह से, आ नहीं फिर इस गली। तू छली का सखा है रे मधुप, सो तू भी छली, जा चला तू इस जगह से, आ नहीं फिर इस गली। अरे मधुप, तू उसी छलिया के सखा है, तू भी छली ही है, कम धूर्त नहीं है, चला जा यहां से। अब तो मथुरा की स्त्रियों से प्रेम करेंगे, हम गांव की गवारन हमसे क्यों प्रेम करेंगे? इस प्रकार बहुत से ताने बाने देती हैं, रोती हैं। उद्धव जी कुछ महीने वहां रहें, फिर गोपियों का प्रेम प्राप्त करके, भक्ति प्राप्त करके, जो ज्ञानाभिमानी उद्धव गए थे ब्रज में गोपियों को उपदेश देने, बेभक्त उद्धव बन करके गोपियों से प्रेम प्राप्त करके चले हैं ब्रज से। राधा रानी की ओढ़नी को गोपियों ने दिया है कि इसको ले जाओ, इसमें किशोरी जी के अश्रु बिंदु झलके हैं, काजल लगे हुए हैं, रोती रहती थी, उससे पूछ गए हैं, इसी ओढ़नी को ले जाओ, कन्हैया सब समझ जाएंगे हम लोगों की बीरा दशा। अब उद्धव जी जो कन्हैया को समझा रहे थे, आ करके मथुरा में डांटने लगे। कन्हैया तो गोपियों को इतना रुलाता है, इतना सताता है, इतना कष्ट देता है, कितनी तेरे लिए रोती हैं गोपियां, कितना प्रेम करती हैं।
बस उद्धव जी को भक्त ही तो बनाना था, वही भक्त बन करके उद्धव पहुंचे हैं भगवान के पास। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, उद्धव जी महाराज की जय। इधर अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजे हैं समाचार लेने के लिए अपने बुआ जी का, अपने भाइयों का, पांडवों का। अक्रूर जी गए हैं, धृतराष्ट्र को समझाए हैं, लेकिन वो नहीं समझा है। आकर के सब सूचना दिए हैं कि कैसे दुर्योधन इत्यादि अत्याचार कर रहे हैं पांडवों पर। बस यहीं पर दशम स्कंद के पूर्वार्ध को, जो 49 अध्यायों वाला है, इसको प्रणाम करते हैं। दशम स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। जब कंस का वध हो गया, यह समाचार कंस के ससुर लगता था जरासंध। इसकी पुत्री थी अस्ति और प्राप्ति, इनका विवाह हुआ था कंस के साथ। जब ये दोनों विधवा हो गई तो उसको बहुत दुख हुआ है और मथुरापुरी पर आक्रमण कर दिया है। 17 बार 23 अक्षौड़ी सेना लेकर आता था। अक्षौड़ी सेना को भगवान नष्ट कर देते थे और उसको अपमानित करके छोड़ देते थे। लगभग 2,10,000 एक अक्षौहिणी सेना में सैनिक होते हैं, घुड़सवार, रथ पे रहने वाले, हाथी पे रहने वाले और पैदल। ये चारों सेनाओं को एक चतुरंगड़ी कहते हैं। तो 23 अक्षौहिणी सेना में लगभग 50 लाख सैनिक आएंगे। एक बार में इन लोगों का वध किए भगवान, दुष्टों का। 17 बार तो परास्त कर दिए। अब इधर 18वीं बार जरासंध तैयारी कर रहा है। ब्राह्मणों को बोल दिया है कि अगर हम इस बार विजेता नहीं हुए, तुम सब लोगों की मुंडी बलि चढ़ेगी। भगवान ने सोचा कि संत ब्राह्मणों को ये वध कर देगा, सताएगा, इसलिए सोचे पराजय स्वीकार करना सही रहेगा। भक्तों के लिए भगवान परास्त हुए। और इधर काल यवन नामक असुर आया है नारद जी के प्रेरणा से। भगवान भाग गए हैं युद्ध से। एक गुफा में मुचकुंद जी सो रहे थे, मांधाता के पुत्र थे। गया है कालेवन, सोचा है कि कन्हैया ही हैं, उनको अपना दुपट्टा उड़ा दिए थे। एक लात कस के जमाया है। मुचकुंद जी देखे हैं, उनके नेत्रों की दृष्टि पड़ते ही गोविंदाय नमो नमः, कालेवन का वध हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। मुचकुंद जी देवताओं के लिए के पास सहायतार्थ गए हुए थे युद्ध में, और जब आए तो देवता लोग बोले अब वहां तुम्हारे कोई भी वंश के नहीं बचे हैं, वहां 28वां द्वापर चल रहा है। भगवान कृष्ण और बलदाऊ जी आएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे, तब तुम्हारा कृपा होगा, उद्धार होगा। तो वहां तब तक विश्राम करो, जो तुम्हारे विश्राम में बाधा देगा वो जलकर नष्ट हो जाएगा। अब जरासंध जब टपका 18वीं बार, तो भगवान प्रवर्षण गिरी पर्वत पे चढ़ गए। उसने चारों ओर आग लगवा दिया। सोचा कि ये भाग गया है, रण छोड़ है, अबे आग लगा दिया हूं पर्वत के चारों ओर, अबे मर गया होगा। ऐसा सोचकर जरासंध लौट गया और भगवान दिव्य योग माया के द्वारा दिव्य द्वारिकापुरी का निर्माण करवाए हैं। और सब मथुरा की स्त्रियां, गोपियां, सब लोग वहां पहुंच गए हैं। और सब लोग ढूंढने लगे द्वार किधर है, द्वार किधर है। हो गया द्वारका। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय, द्वारिका धाम की जय हो। द्वारिकापुरी की जय जयकार होने लगी। सर्वत्र दिव्य उत्सव हो रहा है। और एक दिन की बात है महाराज, विदर्भ देश में महाराज भीष्मक की पुत्री हैं रुक्मिणी। उनका विवाह शिशुपाल से करना चाहता है उनका भाई रुक्मी। यह न माता पिता को स्वीकार है, न रुक्मिणी जी को। बड़ी दुखी रहती हैं। एक ब्राह्मण को पत्र लिख करके भेजा है भगवान के पास। और इसके पूर्व बलराम जी का विवाह ककुदमी नरेश की पुत्री रेवती के साथ हुआ था। इसका प्रसंग है। ले रेवती माता की जय, बलभद्र जी महाराज की जय। रुक्मिणी जी का पत्र लेके विप्र आए हैं। रुक्मिणी जी ने लिखा था, प्रभु हम आप से ही प्रेम करना चाहते हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर। बड़ा सुंदर ही पत्र है। उसमें है कि हम सुन करके आपके गुणों को रीझ गई हैं, हम आप ही से प्रेम करना चाहती हैं। ये दुष्ट शिशुपाल से हम विवाह नहीं करें, मैं नहीं करूंगी। वो दुष्ट था, अपराधी था, असुर था, राक्षसी प्रवृत्ति का था। माँ बाप भी नहीं चाहते थे कि बेटी का विवाह उससे हो। वे चाहते थे द्वारिकाधीश से हो,
लेकिन महाराज वो दुष्ट था रुक्मी, वो जबरदस्ती विवाह करना चाहता था। पत्र लेके जब ब्राह्मण आए हैं, उसमें लिखा था कि जब मैं पूजन के लिए जाऊंगी तो प्रभु मुझको अपने रथ पे बिठा के ले चलना, मुझसे विवाह कर लेना, मैं उससे नहीं करूंगी। ऐसा ही करते हैं भगवान द्वारिकाधीश। ब्राह्मण को बिठाए हैं, दारुक इत्यादि को आदेश दिए हैं, रथ पे आरूढ़ होकर के तीव्र घोड़ों को दौड़ाया है। सारथी भगवान विदर्भ देश पहुंचे हैं। इधर रुक्मिणी माता अधीर हो रही हैं, दुखी हो रही हैं। शिशुपाल इत्यादि आ चुके हैं विदर्भ देश में, शादी विवाह की उत्सव की तैयारी हो रही है। इधर भगवान श्री कृष्ण आए हैं माता गौरा की पूजन करने के लिए। रुक्मिणी माता गई हुई थी, पूजन की और वहीं से रथ पे बिठा करके चल दिए हैं भगवान। लेकिन आपको एक बात बताऊं, गर्ग संहिता ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान द्वारिकाधीश जी का पूजन किए हैं, महाराज भीष्मक और कन्यादान दिए हैं। तो ये मत सोचना भगा के ले गए, केवल भाई न जानने पाए, यह दुष्ट था, इसलिए पिता ने प्रेम से धीरे से विवाह कर दिया इनसे कि तुम चलो, भाई को फिर समझता रहूंगा मैं इधर। रुक्मी फिर भी जान गया है, दौड़ पड़ा है। भगवान ने उसको परास्त करके अपमानित करके छोड़ दिया। जरासंध इत्यादि राजा भी आए हैं युद्ध में, लेकिन इधर बलदाऊ जी भी चले आए थे, सबको परास्त कर दिए। अब इधर द्वारिकापुरी को दिव्य सजा दिया गया है, सब लोग जा रहे हैं, ऋषि मुनि वेद भी उपस्थित हैं दिव्य रूप धारण करके, ब्रह्मा जी भी, देवी देवता सब लोग मंगल गान कर रहे हैं और भगवान के शुभ विवाह का उत्सव मनाया जा रहा है। और इधर शिशुपाल जा रहा है खाली पालकी में बैठा हुआ, उसकी मैया आई है हाँ स्वागत के लिए। अब हूं करके शिशुपाल रोए। मैया बोली बेटी चिंता मत करो, तुम्हारा ही तो घर है। अब शिशुपाल और जोर से हूं करके रोना शुरू किया। अरे बेटा बेटी क्यों रोती हो, तुम्हारा ही तो घर है। और जोर से रोई। जब पर्दा खोल के देखा तो दूल्हा अकेला है, दुल्हन तो आई ही नहीं, उसको तो भगवान ले गए। तो द्वारिकापुरी में दिव्य उत्सव मनाया जाने लगा और भगवान का विवाह की तैयारी हो रही, विवाह हो रहा है। सुंदर सियाराम जी आपको मंगलमय भजन सुनाएंगे और हमारे आचार्य जी भगवान का पूजन कराएंगे। बोले रुक्मिणी माता की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सदगुरु ने मेरी सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सदगुरु ने
सवरू दुल्हा जो कबहू न छूटे। सवरू दुल्हा जो कबहू न छूटे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐ सवरू दुल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ा उनकी हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ा उनकी हो जाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ा उनकी हो जाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ श्याम की मैं हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के फेरे तो करा दो, सतगुरु को बुला के फेरे तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि बोल।
द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। रुक्मिणी माता की जय हो। सुंदर भगवान अद्भुत श्रृंगार किए हुए हैं और ऐसे जादूगर हैं सरकार कि देखकर सब मुग्ध हो जा रहे हैं, भाव विभोर हो जा रहे हैं। ये तो सबको प्रेम से लूट लेते हैं। ओरे जादूगर, अरे ओरे जादूगर, राधे ओरे जादूगर, राधे ओरे जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर। 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 तू बड़ो ही जादूगर, तू बड़ो ही जादूगर। बड़ो ही जादूगर, तू बड़ो ही जादूगर। ओरे जादूगर, राधे ओरे जादूगर, राधे ओरे जादूगर, राधे जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर। ओरे जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर। रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो। तेरा रोम रोम जादू की पिटारी नटवर। तेरा रोम रोम जादू की पिटारी नट गई। तूने लूटी जादूगरी बड़ों बड़ों के भी घर। तूने लूटी जादूगरी बड़ों बड़ों के भी घर। तूने लूटे परी कर विधि हरी हर घर। जादूगर, राधे जादूगर, राधे जादूगर, राधे जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर। ओरे जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर। रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय हो। हरी बोल। तूने लूटे उमा रमा सरस्वती के भी घर। तूने लूटे उमा रमा सरस्वती के भी घर। तूने लूटे सनकादिक ज्ञानी नगर। तूने लूटे सनकादिक ज्ञानी नगर। तूने लूटे सुध बध माया मुक्त जनगर। तूने लूटे सुध बध माया मुक्त जनगर। ओरे जादूगर, ओरे जादूगर, ओरे जादूगर, ओरे जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर। ओरे जादूगर श्याम तू बड़ो है जादूगर। रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय हो। तूने लूटे जनकादि विदेह घर। तूने लूटे जनकाज भी देहु घर। तूने लूटे निज जन ब्रजवासिन घर। तूने लूटे निज जन ब्रजवासिन घर। तूने लूटे बड़े बड़े ब्रज रसिकन घर। ओरे जादूगर, राधे ओरे जादूगर, राधे ओरे जादूगर, राधे ओरे जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर। ओरे जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर। ओरे जादूगर श्याम
इतने लोग हैं, कोई जैसे बोल ही नहीं रहा है। ओरे जादूगर, ओरे जादूगर, ओरे जादूगर, ओरे जादूगर, शाम को बड़ो ही जादूगर, ओरे जादूगर श्याम को बड़ो ही जादूगर। रुक्मिणी वल्लभ भगवान की तूने लूटे जिन उन्होंने भी लूटा तेरा घर, तूने लूटे जिन उन्होंने भी लूटा तेरा घर। भगवान भक्तों का घर छुड़ा देते हैं संतों का, सब कुछ संत छोड़ के भगवान के हो जाते हैं, तो भगवान भी वैकुंठ में नहीं रह पाते, भक्तों के पीछे पीछे चले आते हैं। तूने लूटे जिन उन्होंने भी लूटा तेरा घर, 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 तूने लूटे सब घर, राधा लूटे तेरा घर, तूने लूटे सब घर, राधा लूटे तेरा घर। तूने लूटे क्यों पर न कृपालो घर, ओरे जादूगर। भाई राधे राधे बोलने में कष्ट हो रही क्या? ओरे जादूगर, ओरे जादूगर, ओरे जादूगर, ओरे जादूगर, श्याम तू बड़े ही जादूगर, ओरे जादूगर, श्याम को बड़ो ही जादूगर, ओरे जादूगर, श्याम तू बड़े ही जादूगर, ओरे जादूगर श्याम को बड़ो ही जादूगर। तू बड़ो ही जादूगर, तू बड़ो ही जादूगर, तू बड़ो ही जादूगर, तू बड़ो ही जादूगर। ओरे जादूगर, ओरे जादूगर, ओरे आवाज नहीं आ रही भाई। ओरे जादूगर, ओरे जादूगर, ओरे जादूगर, ओरे जादूगर, श्याम तू बड़ो ही जादूगर, ओरे जादूगर श्याम को बड़ो ही जादूगर, ओरे जादूगर, श्याम तू बड़ो ही जादूगर, ओरे जादूगर श्याम को बड़ो ही जादूगर, ओरे जादूगर, श्याम तू बड़ो ही जादूगर, ओरे जादूगर श्याम को बड़ो ही जादूगर, ओरे जादूगर, श्याम तू 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 बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। रुक्मिणी रमण भगवान की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। रुक्मिणी माता की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज की कथा को यहीं पे प्रणाम करते हैं। कल आप लोग अन्यान भगवान के अन्य विवाहों के प्रसंग को श्रवण करेंगे, सुदामा चरित्र और दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का प्रसंग, भगवान का निज धाम उनके धाम का को गमन करना, परीक्षित को सुखदेव जी का अंतिम उपदेश, परीक्षित जी का मोक्ष और सुखदेव जी का प्रस्थान, सुखदेव जी की विदाई और कथा विराम की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त आप लोग करेंगे। जो लोग 6 दिनों तक कथा नहीं श्रवण कर पाए किन्हीं कारणों से, अगर वे अंतिम दिन में भी श्रवण लाभ प्राप्त कर लेते हैं श्रद्धा पूर्वक मनन चिंतन करते हुए, तो उनको वही सब फल प्राप्त हो जाएगा। अब आप सभी लोग आरती करेंगे। आज की कथा को प्रणाम करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
ॐ ज्वालामालिन्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतस्वाणीं समर्पयामि चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी
हरे कृष्ण